यस चलो तो ए आर स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? हाँ, वन में ए आर बी एस सी पी डी क्यू, टू में ए आर बी पी सी एस डी क्यू, थ्री में ए आर बी पी सी क्यू डी क्यू। किसी का कोई डाउट है? कुछ डाउट है तो मुझे भेजो, मैं देख रहा हूँ थोड़ी देर के लिए और फिर वरना फिर शुरू करूंगा। आज ऑलमोस्ट हम लोग ट्रिग्नोमेट्री खत्म करने वाले हैं, ठीक है? बहुत दिन से ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री को खत्म करना है। हाँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन से डीपीपी का समय सुमित है? सर ये डीपीपी 4 का है। डीपीपी 4 एक बार देख लो सब लोग ध्यान से। फाइंड द नंबर ऑफ रियल वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट क्या दिया हुआ है? log 2 4 to the power x minus 1 plus 4, वो प्लस है या इंटू है? सर इंटू है। इंटू इंटू सर। log 2 4 to the power x plus 1 equal to 3। इंटू तो होना नहीं चाहिए, देखने से लग रहा है लॉग होना चाहिए। डीपी फोर का नहीं है, 5 का है क्या? दोनों मुझे देखने दो मुझे। इंटू ये ओ इंटू ये log 2 इसको लिख सकता हूँ 4 to the power x ओ ये माइनस नहीं रे, ये प्लस है रे, मैंने गलती लिखा, ये प्लस है। ओ तब तो आ जाएगा 4 कॉमन लेने से क्या आ जाएगा? अगर मैं 4 को कॉमन ले लूं तो मतलब सेम चीज रिपीट करना चाहिए, बस वही है। इनटू क्या? log 2 4 to the power x plus 1 equal to 3। तो दिस कैन बी रिटन एज क्या? इसे क्या लिख सकते हो? log 2 4 प्लस कितना? log 2, अब बोलो कोई सब्स्टिट्यूशन चल रहा है? कोई सब्स्टिट्यूशन चलेगा? log 2 4 to the power x plus 1 को t ले लेता हूं, तो अगर मैं इसे t ले लूंगा तो ये क्या दिखेगा? ये तो 2 दिखेगा। आगे छोड़ दूं ना? हाँ सर। अब सॉल्व करके देख लो, ठीक है? वो प्लस है, ठीक है? उसलिए चलो और कुछ है किसी का डाउट? कौन सा डाउट इसमें आन? 6 7 8 में मुझे मैसेज करके बोल कौन सा डाउट है, नहीं तो 2 मिनट रुक।
इसमें मुझे बोलोगे कौन सा डाउट है 6, 7, 8, तू लिख के भेज दे, नहीं तो वो मुझे व्हाट्सएप में। कौन सा डाउट है? 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ के देखोगे। A polynomial of degree 3 vanishes at 1 and -2। vanishes का मतलब क्या हुआ? p of x का डिग्री 3, vanishes का मतलब ये इसका रूट है, p of 1 0 है और p of -2 0 है, एंड हैज कुछ वैल्यू दिया हुआ है, वो वैल्यू क्या है? हैज वैल्यू, ये तो मेरे ख्याल में डीपीपी 5 है। सिक्स है ये डीपीपी। हैज वैल्यू 4 एंड 28, इसमें 4 है, इसमें 28 है। हैज वैल्यू p ऑफ -1 4 है और p ऑफ 2 28 है। तो देखो कैसे करोगे, ये दो रूट तुम्हें पता चल गया, इसका मतलब p ऑफ x इज इक्वल टू 0 का 3 रूट होगा, एक रूट 1 है, एक रूट -2 है, तो और एक रूट अल्फा ले लेता हूं। तो फैक्टर थ्योरम से p ऑफ x कैसा दिखेगा? लीडिंग कोएफिशिएंट a x -1 x + 2 x - अल्फा। अब छोड़ दूं, मुझे दो पैरामीटर निकालना है, a और अल्फा। दो इंफॉर्मेशन भी तो दिया हुआ है, देखो ना। p ऑफ -1 का वैल्यू क्या होगा? a -2 1 इंटू -1 - अल्फा इज इक्वल टू 4, और p ऑफ 2 का वैल्यू क्या होगा? a 1 4 और 2 - अल्फा इज इक्वल टू 28। सॉल्व करके a का वैल्यू निकाल लो, अल्फा का। तुम लोगों में से कईयों को डाउट हो सकता है, पीएचडी क्लासेस में ये सब मैंने करवाया था, और क्वाड्रेटिक में दोबारा करवाऊंगा अभी तुम लोगों को। हाँ, मेन क्लास में क्वाड्रेटिक में करवाऊंगा, तो इसलिए इसमें ज्यादा नहीं समझा रहा हूँ, मगर ठीक है। मगर मैंने ये मेरे इससे पहले भी थोड़ा सा फैक्टर थ्योरम करवाया है एक बार, मुझे याद है, हाँ, जब मैं फंडामेंटल करा रहा था। तो ऐसा करना होता है, मगर स्टिल बहुतों को इसमें डाउट रहता है, मैं जानता हूँ। चलो तो फिर आगे चलते हैं। कुछ और डाउट है किसी का? ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। आज मैं भी अभी ज्यादा डाउट लेना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे एक्चुअली कोर्स खत्म करना है जरा। अच्छा, मैं पॉसिबली तुम लोगों ने देखा होगा यूट्यूब में अपलोड हो रहा है चीजें, तो आज से तो फिर आज ही अपलोड कर दूंगा, अब चिंता नहीं है, आज या कल में तुम्हें मिल जाएगा। हाँ, आज का रिकॉर्डिंग, उसका चिंता नहीं करोगे। और थोड़ा सा अंतर कर रहा हूं मैं। देखो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बोर्ड लेवल के लिए मैं धीरे धीरे बोर्ड लेवल अपलोड करूंगा। रिकॉर्डिंग में ना मैं अननेसेसरी जो टॉपिक करवा दिया हूँ वो रिकॉर्ड नहीं करूंगा वीडियो रिकॉर्डिंग में। कुछ लंबे लंबे सम्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, अगर तुमने किसी किताब में उल्टा के देखा होगा तो तुम्हें मिला होगा। वो लंबे लंबे सम्स मैं जूम में नहीं करवा पा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं आज कल में उसे रिकॉर्डिंग करके पॉसिबली तुम लोगों को सैटरडे या संडे को मिल जाएगा रिकॉर्डिंग। हाँ, तो एक बार वो रिकॉर्डिंग देख लेना, उसमें कुछ नॉन ट्रेडिशनल टाइप के सम्स होंगे। हाँ, जो मतलब तुम्हें इन जनरल तुम सोच सकते हो कि सर आपने करवाया नहीं है। रीजन ये है कि मेरे पास स्पेस बहुत कम रहता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा लंबा सम कराने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं व्हाइट बोर्ड में अपलोड करके दे दूंगा तुम लोगों को, ठीक है? तो ये तुम लोग को इन मीन टाइम वो मिल जाएगा। चलो, मॉड्यूलस ब्रेक। प्रॉब्लम, if pi by 2 is less than is theta is less than pi, find root over of 1 minus sin theta by 1 plus sin theta plus root over of 1 plus sin theta by 1 minus sin theta। सपोज इसका वैल्यू चाहिए, ठीक है? क्वेश्चन बहुत अलग तरीके से आता है, क्वेश्चन ऐसा दिया रह सकता है, और ऑप्शन में तुम्हें ऐसा वैल्यू निकालने बोल सकता है कि f ऑफ पाई बाय 3 निकालो, f ऑफ 5 पाई बाय 6 निकालो, ऐसा भी आ सकता है, दोनों ठीक है, जैसा भी है। तो ऐसे में क्या करते हैं हम लोग कि ये जो थ्योरी है वो ये थ्योरी है कि जब भी तुम रूट ओवर से बाहर निकालोगे तो तुम्हें मॉड एक्स देना होगा, इस चीज को याद रखो हर समय। तो सॉल्यूशन,
तो एफ ऑफ थीटा में अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम लेने से मेरे पास आ जाएगा, या रेशनलाइज जो भी करो, मैं अगर एलसीएम ले लेता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो बोलोगे इससे बाहर क्या निकलेगा? इससे बाहर निकलेगा मॉड ऑफ 1 माइनस साइन थीटा, इससे बाहर निकलेगा 1 प्लस मॉड ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या निकला? मॉड ऑफ 1 माइनस साइन थीटा मॉड ऑफ 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ कॉस थीटा। अब देखो, दोबारा लिख रहा हूं, थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए इसीलिए। 1 माइनस साइन थीटा कभी भी नेगेटिव होगा, हाँ या ना? नो सर। क्लियर है? ये वाला हर समय नॉन नेगेटिव होगा क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 था, ये नॉन नेगेटिव। तो नॉन नेगेटिव क्वांटिटी में तो मॉड मीनिंगलेस है। कॉस थीटा क्या होगा ये डिपेंड करेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है थीटा पाई बाय 2 से लेके पाई, तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूं? सेकंड। तो सेकंड में कॉस नेगेटिव हो जाएगा, इसीलिए ये कैसा दिखेगा? 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय माइनस कॉस थीटा। तो दिस कैन बी रिटन एज, उसके बाद तो ठीक है, साइन साइन को कैंसिल कर दो, -2 डिवाइडेड बाय सेक थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू -2 सेक थीटा। खेला खत्म। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। तो ये आज YouTube में अपलोड हो जाएगा। आज मतलब आज तो नहीं हो पाएगा तो कल, मैं तो कोशिश करूंगा आज ही अपलोड करने का, ठीक है। इसके साथ तुम्हें कुछ सम्स मिल जाएगा इसी टॉपिक के, हाँ जो टॉपिक मैं आज करा रहा हूँ इसी टॉपिक के मैं कुछ सम्स को अपलोड कर दूंगा। तो ये एक अच्छा चीज है मेरे ख्याल में, क्वाड्रेटिक से तुम्हें ज्यादा फायदा होगा। अभी तो मैं ये चीज मैंने बीच से शुरू किया, मगर क्वाड्रेटिक से तुम लोग को इस चीज में ज्यादा फायदा होगा। जो मैंने आज पढ़ाया अगर समझ में आ गया है, क्लास समझ में आ गया है, तो रिकॉर्डिंग देखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वो सीट खोल के उसके सम्स कुछ कर लेना, कुछ सम्स कर लेना। मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ कि 100%। उस दिन 36 सम्स दिया है तो 36 सम्स ही करना था, वो मीनिंगलेस है। तो सर आपने इतना सम क्यों दिया? देखो रीजन क्या है कि किसी एक स्टूडेंट को हो सकता है कि इस वाले में ज्यादा डाउट हो, तो इसलिए मैं इस वाले का 3 सम दे देता हूं। मगर अगर तुम्हें डाउट नहीं है तो तुम एक सम करोगे, तो इसलिए हर टॉपिक का मैं 3-3 4-4 सम दूंगा। मगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर कोई करे, तुम्हें जिस पर्टिकुलर चीज में डाउट हो रहा है उस पर्टिकुलर टाइप के सम्स को कर लेना, ताकि जिनको जैसा जरूरत है। आगे चलूं मैं? यस सर। ठीक है चलो। प्रॉब्लम, if 0 is less than theta is less than equal to pi and sin theta by 2 is equal to root over of 1 plus sin theta 1 minus sin theta, then find tan theta. Solution. चलो मुझे 1 प्लस साइन थीटा का एक फॉर्मूला याद आ रहा है, रूट ओवर ऑफ
साइन थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। ये याद रखना होगा। हाँ, तो बाहर क्या निकलेगा, मॉड ऑफ साइन थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा बाय 2। मैं कुछ पूछूंगा, मुझे बोलोगे। यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है तो मुझे बोले ये कौन से कोऑर्डिनेट में है, थीटा बाय 2। तो साइन पॉजिटिव होगा। ध्यान से देखो, मैं इसलिए मैं चाह रहा था एग्जैक्टली, और इसी ध्यान से देखो, समझ में आया कहाँ अंतर है। ये थीटा है और ये थीटा बाय 2। ये हर कोई जानता है, हर कोई जानता है। वही यही तो एंट्रेंस कैच करता है यहीं पे, तो कि तुम कितने बारीकी से चीजों को देख सकते हो। थीटा 0 से पाए था, तो थीटा बाय 2 कहां से कहां तक होगा। तो थीटा बाय 2 कौन सा कोऑर्डिनेट में होगा, फर्स्ट। तो अगर दोनों ही नॉन नेगेटिव है तब तो दोनों ही नॉन नेगेटिव हो गया, तो मॉड का जरूरत है या नहीं है। नहीं है। नहीं है। चलो, मल्टीपल चॉइस करेक्ट है, देन फाइंड थीटा। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 4/3, ऑप्शन नंबर सी 3/4, ऑप्शन नंबर डी इंफिनिटी। हाँ, तो ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। रूट ओवर 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा, ध्यान से देखोगे। हाँ, एकदम ध्यान से देखोगे। हाँ, रूट ओवर ऑफ साइन थीटा बाय 2 माइनस कॉस थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। तो निकला मॉड ऑफ साइन थीटा बाय 2 माइनस कॉस थीटा बाय 2। अब बोलो, थीटा बाय 2 0 से पाई बाय 2 तक है, तो क्या हुआ बोलो। 0 से पाई बाय 2 तक साइन थीटा बाय 2 बड़ा या कॉस थीटा बाय 2 बड़ा, या कभी साइन बड़ा कभी कॉस बड़ा। उसके लिए तुम लोगों के दिमाग में एक टेबल आएगा। कॉस 0 का वैल्यू 1 है, साइन 0 का वैल्यू 0 है, इसका मतलब कॉस 0 बड़ा। कॉस 90 का वैल्यू 0 है और साइन 90 का वैल्यू 1 है, इसका मतलब साइन बड़ा। कॉस पाई बाय 4 का वैल्यू 1 है, साइन पाई बाय 4 का वैल्यू 1 है। तो अब मुझे यहां से कुछ पता चल रहा है। देखो, 0 से लेके पाई बाय 4 तक कौन बड़ा, 0 से लेके पाई बाय 4 तक कौन बड़ा होगा, साइन बड़ा होगा या कॉस बड़ा होगा। कॉस। तो कॉस थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 से बड़ा होगा। और अगर ये बड़ा 0 से लेके पाई बाय 4 तक, सॉरी, तब रूट ओवर 1 माइनस साइन थीटा कैसा दिखेगा, मॉड ऑफ साइन थीटा बाय 2 माइनस कॉस थीटा बाय 2। ये नॉन नेगेटिव होगा या नॉन पॉजिटिव होगा, कॉस बड़ा है तो ये नॉन पॉजिटिव। तो नॉन पॉजिटिव में जब मॉड हटेगा तो आगे क्या आ जाता है, नॉन पॉजिटिव में जब मॉड हटता है तो आगे क्या आ जाता है, माइनस एक्स। तो माइनस ऑफ साइन थीटा बाय 2 माइनस कॉस थीटा बाय 2। तो हेंस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस साइन थीटा प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या आया, इसका वैल्यू अभी हमने देखा था साइन थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा बाय 2 आया इस वाले का, और इस वाले का वैल्यू अभी हमने देखा माइनस ऑफ साइन थीटा बाय 2 माइनस कॉस थीटा बाय 2 आ गया, प्रोवाइडेड थीटा बाय 2 0 से लेके पाई बाय 4 के बीच में था। तो इसमें क्या हुआ, साइन साइन कैंसिल हो गया, 2 कॉस थीटा बाय 2 आ गया। तो अब मुझे वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखो तो वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। हाँ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू माइनस, अरे चलो इसे प्लस ही कर देता हूँ, इसे प्लस कर देता हूँ। हाँ, माइनस वाला सम तुम लोग को करने के लिए दूंगा, ये प्लस, तो ये रूट ओवर ऑफ 1 प्लस साइन थीटा प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन थीटा। और ये हमने अभी देखा इसका वैल्यू क्या था,
साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा बाय 2। तो इससे टेन थीटा बाय 2 का वैल्यू आ गया कितना 2। तो अगर टेन थीटा बाय 2 आ गया तो टेन थीटा कैसे निकालोगे, हाफ एंगल फॉर्मूला 2 टेन थीटा बाय 2 बाय फॉर्मूला था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2, मतलब 2 इंटू 2 बाय 1 माइनस 2 स्क्वायर, मतलब -4/3। तो इससे टेन थीटा -4/3 आया। ऑप्शन में भी थोड़ा चेंज आना पड़ेगा क्योंकि चेंज कर दिया है मैंने, तो -4/3 लिखता हूँ, ये आंसर आ गया। थोड़ा सा डाउट होगा मैं जान रहा हूं, इसीलिए मैंने एक केस अभी तक नहीं किया, मैं सेकंड केस में जा रहा हूं और इसमें अब दोबारा ध्यान से देखो। अब मैं सेकंड केस में जा रहा हूं। थीटा बाय 2 अगर पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 तक होगा, तब मुझे बोलो कौन बड़ा, साइन थीटा बाय 2 या कॉस थीटा बाय 2? साइन थीटा क्लियर है? sin theta by 2। ठीक है, तो अब मैं पूरे सम्स को अच्छे से कर रहा हूं। तुम लोग को जो इस वाले में जो डाउट था, अकॉर्डिंग टू द सम ये दिया ही था, अकॉर्डिंग टू द सम ये वाला एक्सप्रेशन दिया ही हुआ है। ये एक्सप्रेशन मैं नहीं कर रहा हूं, ये एक्सप्रेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये एक्सप्रेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। मतलब देखो, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि इतना जो मैंने महाभारत किया, तुम बोलोगे सर सम बहुत लंबा था, इतना महाभारत तुम एग्जाम में थोड़ी ना करोगे। एग्जाम में तुम ऐसे सॉल्व करोगे कि तुम डायरेक्टली यहीं पे अब लेके जाओगे, तो दिस कैन बी रिटन एज साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, ये हो जाएगा साइन थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। मैं दोबारा बता रहा हूँ, हाँ, रूट ओवर ऑफ साइन थीटा बाय 2 माइनस कॉस थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। सर बहुत बढ़िया, तो बाहर क्या निकलेगा, साइन थीटा बाय 2 निकलेगा मॉड ऑफ साइन थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा बाय 2 प्लस मॉड ऑफ साइन थीटा बाय 2 माइनस कॉस थीटा बाय 2। तो दिस कैन बी रिटन एज साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू क्या, मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूं, मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ, कौन सा बड़ा है बोलो, ये तो दोबारा बार बार क्यों लिख रहा हूं, कौन बड़ा है, साइन कॉस से बड़ा है। तो मुझे अब बोलो ये वाला क्या आएगा, ये वाला नॉन नेगेटिव, और ये वाला भी नॉन नेगेटिव होगा क्योंकि साइन बड़ा है। तो हेंस इसका वैल्यू कैसा दिखा, साइन थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 माइनस कॉस थीटा बाय 2, 0 इज लेस देन थीटा बाय 2 इज लेस देन पाई बाय, नहीं, पाई बाय 2 पाई बाय 4 इज लेस देन थीटा बाय 2 इज लेस देन पाई बाय 2 तक। तो हेंस तो क्या मिला, साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू कॉस कॉस कैंसिल हो गया, 2 साइन थीटा बाय 2, तो इससे तो एक ही पॉसिबिलिटी है, साइन थीटा बाय 2 0 होगा, और जहां साइन 0 है वहां पे टेन थीटा बाय 2 भी 0 होगा, और टेन थीटा बाय 2 अगर 0 है तो टेन थीटा का वैल्यू भी 0 ही होगा। तो हेंस खेला खत्म, तो आंसर 2 आएगा। तो इसलिए तुम लोगों ने क्या देखा, तुम लोगों ने देखा ये चीज क्या कि रूट ओवर ऑफ 1 प्लस साइन थीटा प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन थीटा तुम्हें दो वैल्यू दे रहा है। कभी कभी ये तुम्हें कॉस थीटा बाय 2 देगा जब 0 इज लेस देन थीटा बाय 2 इज लेस देन पाई बाय 4। थीटा के टर्म में बोलूं तो 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन पाई बाय 2, और ये मुझे 2 साइन थीटा बाय 2 देगा अगर थीटा पाई बाय 4 इज लेस देन थीटा बाय 2 इज लेस देन पाई बाय 2, मतलब पाई बाय 2 इज लेस देन थीटा इज लेस देन पाई। किसी को लिखना है तो लिख लो, ठीक है, लंबा सम होगा। हाँ, आज थोड़ा सा टिपिकल सम्स करवाऊंगा, मुझे आज खत्म करना है। इंट्रेंस में क्वाड्रेटिक शुरू करूंगा, मगर उससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोर्ड लेवल में खत्म करवा दूंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अभी मैं बोर्ड लेवल में ही करवाऊंगा, उसका एंट्रेंस लेवल करने के लिए अभी तक हम लोग इतना कुछ सीखे नहीं है, उससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी मुझे करवाना होगा। तो सर, हाँ बोल। सर लाइन नंबर 18 में ये cos पाई बाय 4 का वैल्यू 1 कैसे आया? 1 नहीं है, 1/√2 है, दोनों सेम। लॉजिक समझ में आ रहा है ना क्या है? लॉजिक ये है कि तुम्हें ये देखना है कि साइन बड़ा है या कॉस बड़ा है, क्योंकि मॉड में तुम्हें हटाना है पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए, तो उसी चीज को देखते हुए आगे बढ़ते हुए निकलोगे।
सर ये पार्ट हो गया था और नीचे दीजिए। हाँ हाँ सर 1 मिनट थोड़ा ऊपर कर दीजिए, लास्ट वाला पार्ट रह गया था। हाँ सर बस। संडे को पीएसटी क्लास लूंगा। हाँ इवनिंग पॉसिबली 6:30 या 7:30 बजे से। हाँ सब कुछ धीरे धीरे अब शुरू कर रहा हूँ। हाँ। मैं सम थोड़ा ज्यादा देता हूँ, मैं ये मानता हूँ, ठीक है, तुम्हें करना पड़ेगा ट्राई। मैथ्स में कम सम देके फायदा नहीं है, मतलब नहीं बनता है चीजें। तुम्हें सम ज्यादा मैथ्स में करना ही होगा, बाकी सबका बात अलग होता है, मगर मैथ्स में यू हैव टू डू लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सम। सर आप पेज को थोड़ा नीचे ले जाएंगे। क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ कि अनुभव कौन से बैच में मुझे नहीं, उसने एक चीज मुझे रिसेंटली मुझे पूछा कि ट्रिग्नोमेट्री का जो मैंने अभी अपलोड किया था, तो वो बोर्ड लेवल के लिए ठीक है, संडे क्लास के लिए वो चाहिए होगा, मगर तुम लोग अगर संडे क्लास में भी जो लोग स्टूडेंट जो लोग क्लास कर रहे हैं, तुम लोगों के लिए तो उससे कोई फायदा नहीं हो रहा जब मैं वो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग तो क्लास कर रहे हो। तो ज्यादा बेटर है कि तुम लोगों को जब मैं वीडियो भी अपलोड करूं तो कुछ टिपिकल सम को अपलोड करूं, ताकि तुम चीजों को ज्यादा सीखो। वहां पे भी तुम अगर बैठे हो तो सीखो, तो अननेसेसरी सेम टाइप के सम को वीडियो में भी अपलोड कर दूं यहाँ पे, क्योंकि ये अब यूट्यूब में दे ही रहा हूँ, तो जिसको देखना है वो यूट्यूब में देखेगा। तो ठीक है, तो इसलिए चीजों को थोड़ा सा इस टाइप से इट्स बेटर टू अरेंज लाइक दिस, कि हम लोग एटलीस्ट चलो। आगे चलूं? सर 1 मिनट। सर हो गया। ये वाला एक बार लिख लो ना, ये लिख लो ना, इससे पता चलेगा तुम्हें कि हाँ ऐसे सम में इस टाइप से, मतलब ऑप्शन समझ में ऐसा रहता है, ऑप्शन ए बी सी डी, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि और थीटा के ऊपर डिपेंडेंट करके ब्रेक करना होता है। ये सम का सार है, मतलब कि हाँ कि क्या करना होता है। मल्टीपल ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स।
तो हम लोगों ने 18 डिग्री कैसे निकाला था, याद है? 18 डिग्री को क्या किया था? 18 डिग्री स्टैंडर्ड नहीं है, तो 18 डिग्री को किससे मल्टीप्लाई कर दिया था? 5 से। तो उसी टाइप से तुम लोग को कभी कभी ऐसा दिया रहेगा, मैं प्रूफ डैट में दे रहा हूं, ऑप्शन में रह सकता है 10 स्क्वायर पाई बाय 9 माइनस 33 इंटू 10 टू द पावर 4 पाई बाय 9 प्लस 27 ये 10 टू द पावर 6 है क्या? मैंने गड़बड़ किया, ये 10 टू द पावर 6 है। 10 स्क्वायर पाई बाय 9 इज इक्वल टू 3, ये 6 है। अब पाई बाय 9 का तो कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, मगर पाई बाय 9 का कौन सा मल्टीपल स्टैंडर्ड है? पाई बाय 9 का कौन सा मल्टीपल स्टैंडर्ड है? बोलोगे प्लीज? हाँ हाँ, मुझे ये लगना चाहिए कि मैं तुम लोगों को कोई नया चीज नहीं सिखा रहा हूं। तो थीटा को पाई 9 ले लेता हूं, तो 3 थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3। तुम बोलोगे सर आपने कोई नया चीज नहीं सिखाया, थीटा 18 डिग्री आपने लिया था, आपने 5 थीटा को 90 डिग्री लिया था, याद है ना? तो अगर 10 डिग्री होगा तो 30 बना देना, तो इस टाइप से। हाँ, अब मुझे बोलो, अगर थीटा पाई बाय 9 है तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा थीटा के टर्म में? ये दिमाग में सोचोगे, ये तुम्हारा दिमाग में जाएगा क्या? 10 टू द पावर 6 थीटा माइनस 33, 10 टू द पावर 4 थीटा प्लस 27, 10 स्क्वायर थीटा, ये प्रूफ करना है। तो इसलिए क्या करूंगा, 10 3 थीटा, दोनों साइड में 10 ले लेता हूं, तो क्या मिलेगा? 10 पाई बाय 3, टेक 10। इस वाले में साइन लिया था क्योंकि साइन 80 निकालना था, तो इससे tan थीटा का फॉर्मूला क्या आया? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3। तुम बोलोगे सर क्वेश्चन में √3 नहीं है, तुम बोलोगे सर यहां पे √3 नहीं है, मैं बोलूंगा तुम्हें नहीं दिख रहा ये 6 भी है, क्या करूं? दोनों साइड क्या करूं? ये √3 नहीं है, ये 6 है और इसका हाईएस्ट पावर 3 है, कोई रिलेशन आ रहा है? हाँ, दोनों साइड क्या कर दूं? दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं, तो स्क्वायर करने से क्या मिलेगा? tan क्यूब थीटा का होल स्क्वायर, इसका हाईएस्ट पावर क्या होगा? 6 होगा या नहीं? 3, और ये इस साइड, मैंने ये इसको इस साइड लेके चला गया मैं, 1 माइनस, इसे ब्रेक करके टाइम बर्बाद करने का जरूरत नहीं है, ब्रेक करके देख लेना, ऊपर वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। समझ में आया क्या करना है? तुम्हें जो एंगल दिया होगा उसे ऐसा मल्टीप्लाई करोगे कि तुम्हें स्टैंडर्ड आ जाए, मल्टीपल ऑफ स्टैंडर्ड। मैंने कुछ नया चीज नहीं सिखाया है। तुम बोलोगे सर फॉर्मूला याद नहीं रहता है, नहीं, अब तो धीरे धीरे भैया वो टाइम आ गया है जहां पे तुम्हें फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है? चलो, अब वो टाइम आ चुका है कि जहां पे तुम्हें फॉर्मूला याद रहना पड़ेगा। लिखना है तो लिखना शुरू करो। ये संडे पीएसटी क्लास शुरू करूंगा, आगे चलो। दो मिनट लिख लो, मैं आ रहा हूं।
हाँ चलो आगे चलो। विदाउट टेबल, मतलब टेबल तो ऐसे भी तुम्हें नहीं देखना ट्रिग्नोमेट्री का, तुम्हें कभी कभी वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने बोलेगा, जिसमें तुम्हें मतलब रिडक्शन करना है, मतलब रिडक्शन वाले सम्स हैं ये, रिडक्शन वाले। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि इसका वैल्यू निकालो, 2 cos 40 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 20 डिग्री। सॉल्यूशन शुरू करूं? फॉर्मूला लगाना है रे, फॉर्मूला लगाना है। समझ में आ गया? तुम बोलोगे सर क्या मोटिवेशन है आपका? मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन है फॉर्मूला लगाना है। तुम बोलोगे सर ये भी कोई मोटिवेशन है? क्यों नहीं है? मैं अभी ऊपर फॉर्मूला नहीं लगा पा रहा हूं, मगर मैं इसको cos 40 प्लस cos 40 माइनस cos 20 लिखूंगा डिवाइडेड बाय sin 20 लिखूंगा तो फॉर्मूला लगा पाऊंगा। समझ में आया नहीं? अरे 2 को अलग अलग कर दूंगा तब ऊपर में कोई फॉर्मूला नहीं था, मगर यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला आ रहा है किसका? cos c माइनस cos d का। तो cos c माइनस cos d का जो फॉर्मूला होगा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 2 को अलग अलग ब्रेक कर दिया। तुम बोलोगे सर ये भी कुछ सिखाने वाला बात है क्या? मैं भी बोल रहा हूँ कोई बहुत बड़ा बात तो है ना। sin d माइनस c बाय 2, तो माइनस 20 डिग्री माइनस 10 डिग्री हो जाएगा। सॉरी लिख ही देता हूँ ना, कोई लोग कंफ्यूज हो सकते हो। sin d माइनस c बाय 2 sin d प्लस c बाय 2, फॉर्मूला अब याद हो जाना चाहिए। sin 40 प्लस 20 30 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 20 डिग्री। तो दिस कैन बी रिटन एज cos 40 डिग्री माइनस 2 sin 30 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, sin 10 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 20 डिग्री। मैं इसमें फॉर्मूला नहीं लगा पा रहा हूं, क्या करूं? माइक्रोफोन खोल के बोलो। हाँ, किसी एक को चेंज करोगे, किसी एक को चेंज कर दो। cos 40 sin 10 को क्या लिख सकते हो? cos 80 डिवाइडेड बाय sin 20। मजा आ गया। फॉर्मूला क्या आया? 2 sin 80 माइनस 40 बाय 2 20 डिग्री, 80 प्लस 40 बाय 2 60 डिग्री। सही में बोलो, दिल खुश हुआ या नहीं अगर मैथ्स को अप्रिशिएट करते हो तो? Yes, sir. ठीक है, मतलब अगर नींद लग रहा है तो नींद भाग जाना चाहिए, ये ऐसा सम है। 2 sin 60 डिग्री 2 इंटू √3 बाय 2 कैंसिल हो गया, आंसर √3 हो गया, खेला खत्म। अब तुम्हें कभी कंफ्यूज करने के लिए जानते हो क्या देगा? tan 60 डिग्री देगा, tan 30। सुनो कैसे देगा। हाँ, तब क्या होगा ना, एक स्टूडेंट ये सोचेगा कि cos है उसे tan में चेंज कर देता हूं, मगर tan थोड़ी ना आ रहा है, वैल्यू क्या आ रहा है? √3। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं? कभी मैं तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए क्या करूंगा, मैं न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दूंगा ताकि तुम्हारे दिमाग में न्यूमेरिकल वैल्यू ना आए, मैं उसको चेंज करके 10 के टर्म में दे दूंगा। तो कभी कभी तुम्हें ऑप्शन को भी रिड्यूस करना पड़ सकता है। तो हेंस आंसर tan 60 डिग्री होगा। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलना है। किसी को भी डाउट है तो पूछोगे। हम मेहनत करेंगे, हम बहुत मेहनत करेंगे। हम जानते हैं वी आर स्टूडेंट, और हम अगर स्टूडेंट हैं तो हमारा एक ही काम है, मेहनत करना। जिस दिन मेहनत करना छोड़ देंगे उस दिन हम अपने आप को स्टूडेंट नहीं बोलेंगे, मगर जब तक हम मेहनत करते रहेंगे तब तक हम स्टूडेंट रहेंगे। हाँ, चीज थोड़ा अंतर होगा। बोर्ड लेवल में चीजें आसान था, एंट्रेंस लेवल में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा टाइम देना होता है। तो उसका रिजल्ट भी तो है ना यार, उसका रिजल्ट भी तो है ना यार। तो मतलब आज से तुम सोच सकते हो, तुम सोच सकते हो इस चीज को, जरा फील करो इस चीज को। जस्ट आज से 1.5 साल के बाद तुम डैम श्योर होगे कि यू आर गोइंग टू गेट अ गुड जॉब और यू आर गोइंग टू अ गुड यूनिवर्सिटी। जस्ट 1.5 साल बाद सोचो, जस्ट 1.5 साल बाद तुम जान रहे होगे कि तुम जहां पे डिग्री लेने के लिए जा रहे हो वहां से निकल के स्काई इज द लिमिट। यू वांट टू डू द गुड जॉब, तुम्हारे हाथ में रहेगा। यू वांट टू गो टू द वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, तुम्हारे हाथ में रहेगा।
सब कुछ तुम्हारे हाथ में रहेगा। तो वो उसे फील करो, कभी आंख बंद करके उस चीज को फील करना है एक बार। उसमें एक नशा है कि क्या चीज है वो चीज। चलो आगे चलता हूं। थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक करा रहा हूं, जरा ध्यान से देखोगे। मैं फिर से कह रहा हूं, इसमें बहुतों को कंफ्यूजन होता है। ये भी बता दूं कि इस चीज में मैं रिपीट करूंगा जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आऊंगा। हाँ, मगर अभी भी तुम्हें जरूरत पड़ेगा, मेरी डीपीपीस में तुम्हें इसके सम्स मिलेंगे। जैसे मैं तुमसे पूछूंगा अभी कि साइन 2 डिग्री नहीं है, हाँ साइन 2 सिंपल है, साइन 2 प्लस, या चलो पहले डिग्री में ही दिखाता हूं, साइन 130 डिग्री प्लस कॉस 130 डिग्री, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ध्यान से देखो। हाँ, फिर से तुम बोलोगे सर ऊपर आपने कुछ कहा था कि फॉर्मूला लगाने वाला फीलिंग होना चाहिए। हाँ, तो साइन 130 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं कॉस 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री, नहीं 40 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? साइन 130 डिग्री माइनस साइन 40 डिग्री। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, तो 130 प्लस 40, 130 प्लस 40 170, 170 डिवाइडेड बाई 2 85 डिग्री, कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो 130 में 40 गया तो 90, 45 डिग्री। तो अब मुझे बोलो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? एकदम बिंदास हो गए। 85 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है? पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट। 45 डिग्री कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये पॉजिटिव आ गया, तो हेंस पॉजिटिव आ गया। आया समझ में प्रॉब्लम? यस सर। अब मैं तुम्हें बोलूंगा कि कौन सा सही है। साइन 170 डिग्री इज ग्रेटर देन कॉस 170 डिग्री, और cos 170 डिग्री इज ग्रेटर देन sin 170 डिग्री। ये तो cos a plus b by 2 होगा सर। कौन सा बोलो? सर ऊपर वाला सर फॉर्म। गलती क्या? तो sin c हाँ। minus sin d तो इस cos a plus b ओ by मैंने गलती किया, ठीक है सर। मतलब ये cos होगा, ये sin होगा ना? हाँ सर। अब तो सही है ना? ठीक है चलो, तभी आंसर में कुछ थैंक्स। हाँ, आंसर में कोई अंतर नहीं है। हाँ, अब जैसे ये है तो इसमें क्या करूं? अरे इसमें क्या करोगे? इसमें तुम्हें एक एक्सप्रेशन का साइन निकालना है, तो मेरा कहना है कि मैं इसका साइन निकाल लेता हूं, साइन 170 डिग्री माइनस कॉस 170 डिग्री का निकाल लेता हूं। आ रहा है समझ में? अगर ये पॉजिटिव हुआ तो साइन बढ़ा, और ये नेगेटिव हुआ तो कॉस बढ़ा। क्लियर है? अगर ये पॉजिटिव हुआ तो क्या बोलो? तो ये तो ऊपर से निकाल लोगे ना, तो साइन बढ़ा। तुम बोलोगे सर इतना भी क्यों करोगे? मैं बोलूंगा क्यों? सर एक चीज ध्यान से देखिए, आपने ध्यान नहीं दिया। मैं बोलूंगा क्या, कभी कभी ऐसा भी देखना पड़ सकता है। मैं कौन सा क्वाड्रेंट में हूं? 170 कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। कॉस क्या होता है? तो तुम बोलोगे सर डायरेक्टली बोल सकता हूं, बोल सकते हो या नहीं? समझ में आ रहा है? तो अब मैं तुम लोग से अगर पूछूं कि साइन 5 बड़ा है, और पहले 6 लेता हूं, साइन 6 बड़ा है या कॉस 6 बड़ा है? अब ये रेडियन में है, डिग्री नहीं है। अब 6 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? रेडियन। ये 2 पाई था ना, 2 इंटू 3.14 मतलब 6.2। तो मुझे क्या लग रहा है तुम्हें, 6 होगा वो 6.2 से ऊपर होगा या नीचे होगा? मतलब ब्लैक कौन सा लाइन होगा? ब्लैक वाला लाइन होगा या
ब्लू वाला लाइन होगा, Black on the मैट्रिक्स ब्लैक वाला। समझ में आ रहा है ना? क्यों? बाकी जिनको समझ में नहीं आया, अरे तुम नीचे आ रहे हो ना, तुम इस टाइप से आ रहे हो ना। ये 0 था, ये पाई, पाई का मतलब क्या था? पाई का मतलब था 3.14, 3.14, फिर घूम के आ रहे हो फिर 2 पाई में, तो मतलब तुम 0 से शुरू कर रहे हो, तो 6 तो यहाँ पे कहीं होगा। तो 6 कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में क्या होगा? cos 6 पॉजिटिव, sin 6 नेगेटिव। कौन बना हुआ? cos 6 इज ग्रेटर देन sin 6। लिख लोगे क्या? आगे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बाद एनसीईआरटी में क्या चैप्टर है? कोई याद है किसी को? मेरे दिमाग से निकल जाता है। पीएमआई। पीएमआई, मगर अभी पीएमआई अभी छोड़ देता हूँ रे। पीएमआई तो इस बार अभी मैं करवाऊंगा पीएमआई, मगर मैं कह रहा हूँ मगर पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज करते हैं, बाद में फिर पीएमआई कभी करवा दूंगा। हाँ, पीएमआई अभी मैं छोड़ रहा हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा खत्म करने में। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले बोर्ड लेवल में खत्म कर लूंगा, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंट्रेंस लेवल में। लीनियर इनइक्वेशंस तो ऑलमोस्ट इसमें कुछ है नहीं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से पहले मैं सीक्वेंस सीरीज खत्म कर दूंगा, फिर पीएनसी में जाऊंगा। ठीक है, चलो। तो आगे चल रहा हूं, ठीक है। तो ये सब नॉन ग्राफिकल है, इसमें मैंने ग्राफ यूज नहीं किया, मगर अब कभी कभी तुम्हें ग्राफ यूज करना पड़ेगा। जैसे सेम में मैं तुम्हें बोलता हूं कि sin 2 बड़ा है या sin 3 बड़ा, विच इज ग्रेटर, sin 2 और sin 3? sin x का ग्राफ ऐसा बनाओ जिसमें 2 और 3 आ जाता है। 0 पाई का वैल्यू थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करोगे रे, क्योंकि ग्राफ पहली बार देख रहे हो। मैं फिर से कह रहा हूं, हाँ, तो ग्राफ में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करना वाजिब है। मगर जैसे जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तक जाएंगे, अगर तुम्हें ऐसा, मैं बस एक ही लैंग्वेज बोलूंगा, अगर तुम्हें ऐसा फील होता है कि हाँ सर लॉग की स्टार्टिंग में मुझे डाउट था, मैं लास्ट में जाते जाते मैं लॉग के सम्स को कर पा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग में डाउट था, बाद में जाते जाते अब मैं ट्रिग्नोमेट्री को कर पाता हूँ। और ठीक है, कभी कभी मैं तुम्हें झूठ भी बोलता हूँ, जैसे मैंने कहा था तुम लोग को मैं रेडियन का और एक डेफिनेशन दूंगा, मैंने कोई डेफिनेशन नहीं दिया। हालांकि एक एक्स्ट्रा डेफिनेशन मेरे वेबसाइट में लगा हुआ है, ठीक है। मैंने वेबसाइट में जो दिया हुआ है उसमें तुम देखोगे तो रेडियन को बहुत सुंदर से मैंने डिफाइन किया है, ठीक है। तो मेरा जो था कि मैं क्लास में कराऊंगा, क्लास में नहीं, मैं वेबसाइट में मैंने दिया है वो डेफिनेशन, ठीक है। हालांकि अब तुम लोग आराम से समझ पा रहे हो रेडियन क्या चीज है, अब तुम्हें कहीं कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। तो अगर वो वाला फेथ अगर तुम लोगों का मैं अभी तक हासिल कर चुका हूं कि हाँ सर जब आप कोई नया टॉपिक पढ़ाते हो तो हमें थोड़ा डाउट रहता है, मगर जब उसे एक लॉन्ग रन में हम देखते हैं तो हमें इजी हो जाता है। तो बिलीव मी, मैं खुद कह रहा हूं कि पहली बार जब मैंने भी ग्राफ किया था, या कोई भी स्टूडेंट जब ग्राफ करता है, वो थोड़ा सा हैजी ब्लर फील करता है, ठीक है, फॉगी लगता है, क्लियर नहीं होता है। मगर इफ यू विल गिव इट टाइम, थोड़ा सा अगर टाइम दोगे, थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा ज्यादा सम सॉल्व करोगे, तो धीरे धीरे ये चीज क्लियर हो जाएगा। इट विल टेक टाइम मगर। हाँ, तो अब देखो 0 से लेके पाई तक मेरा कहना है कि sin x का ग्राफ ऐसा है। मतलब इसलिए अभी ये मत सोचो सर मैं कैसे सोचूंगा क्या है, तुम बस मजा लो चीजों का। हाँ, ये जो वैल्यू था ये π/2 था, π/2 अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? π/2 अप्रोक्सीमेटली 3.14/2, तो 1.57 होगा। तो 2 और 3 जो होगा वो 1.57 के राइट में लाई करेगा। तो यहाँ पे कहीं पे 2 होगा, यहाँ पे कहीं पे 3 होगा। 2 के करस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट ही sin 2 होगा ना, ये पॉइंट sin 2 होगा, और 3 के करस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट sin 3 होगा। ये समझ में आ रहा है नहीं? पहले ये बोलो, ये sin 2 और sin 3 ग्राफ में यही होता है ना? किसी को यहाँ पे भी डाउट हो सकता है, अगर डाउट है तो। अगर ये y = x² का ग्राफ है तो मुझे बोलो 2 के करस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट क्या होगा?
पॉइंट ए क्या होगा, मुझे कोई बोलेगा? जोर से बोलो। 4। 4 ये 4, ये वाला 4 होगा या नहीं? और 9 के करस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट क्या होगा? बी 81. 81। समझ में आ रहा है ना कि यही कर रहे हो ना, मतलब तुम x का वैल्यू डाल रहे हो ना। तो ये ग्राफ y इक्वल टू साइन x था, तो अब दोबारा बोलो, अगर तुम x का वैल्यू 2 डालोगे तो y का वैल्यू क्या होगा? Sin साइन 2। Sin और 2. अगर 3 डालोगे तो y का वैल्यू क्या आएगा? Sin 3. साइन 3। तो खेला खत्म। तो अब मुझे बोलो 81 बड़ा या 4 बड़ा? एक तुम बोलोगे सर कौन से क्लास में हो, क्लास 1 में पढ़ा रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, ग्राफिकली कौन बड़ा? 81। क्यों? क्योंकि 81 ऊपर है या नहीं? यस सर। यस तो सर साइन 2 बड़ा या साइन 3 बड़ा? Sin 2. 2 हाँ साइन 2 Sin बड़ा, 2. क्योंकि साइन 2 ऊपर है, तो हेंस साइन 2 इज ग्रेटर देन साइन 3। हाथ उठाओ तो, कितने को समझ में आया? सर एक बार फिर से समझा देंगे, मेरा नेट आराम से थोड़ा सा स्लो है। समझाऊंगा, ठीक है। कॉस में समझाता हूं, चलेगा? तो बाकी लोगों के लिए भी अच्छा हो जाएगा। हाँ सर। कॉस 1 बड़ा या कॉस हाफ बड़ा? शुरू कर रहा हूं। ऐसा एक बनाओगे 0 से लेके 1 और हाफ, तो तुम जानते हो पाई बाय 2 में खत्म हो जाएगा। कॉस पाई बाय 2 0 था, कॉस 0 1 था। ये ग्राफ कॉस पाई बाय 2 का होता है। ये 1.57। तो यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1 है। ये ग्राफ y इक्वल टू कॉस एक्स का है। समझ में आ रहा है? मैं कॉस एक्स का केवल 2 मिनट रुको। हाँ मेरा नेट स्लो है, मेरे ख्याल में एमनेट का फोन हो सकता है। हाँ? हाँ सॉरी, हाँ फोन मैंने उठाया। एक्चुअली मेरा एमनेट इतना स्लो हो गया कि अपलोड नहीं हो रहा है वीडियो अच्छे से, तो मुझे लगा कि मेंटेनेंस कॉल होगा, हो सकता है उनका कोई बंदा आ रहा है, कोई बेकार का कॉल था। अच्छा अब बोलो 0 से लेके पाई बाय 2 1.57 y इज इक्वल टू cos x। तो अब समझ में आ रहा है, ये हाफ होगा, ये 1 होगा। जिसका डाउट था उसे समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब मेरा कहना है कि तुम बोलोगे सर ये कौन सा पार्ट है cos x का? अरे cos x का पूरा ग्राफ बना के क्या फायदा है? पूरा ग्राफ ऐसा था और मैंने केवल ये वाला पार्ट बनाया क्योंकि मुझे 0 से पाई बाय 2 चाहिए था। तो बोलो cos हाफ बड़ा या cos 1 बड़ा? कॉस हाफ। क्योंकि ये cos हाफ होगा, ये cos 1 होगा, तो हेंस क्या मिला? cos हाफ इज ग्रेटर देन cos 1। खेला खत्म। किसी को अभी भी डाउट है तो बोलो। मगर फिर से मैंने हाथ उठाया, नहीं देखा था, हाथ उठाओ एटलीस्ट देखूं कितने लोग को समझ में आया। ठीक है, बाकी कईयों को अगर डाउट हो सकता है तो पूछ सकते हो। सर हाँ बोल। सर पहले वाले ग्राफ में आपने पैराबोला क्यों ड्रॉ किया है? नहीं पैराबोला ड्रॉ नहीं किया सर क्या है ये? साइन एक्स का पार्ट है वो। साइन एक्स का ग्राफ ऐसा था, मैंने केवल ये पार्ट ड्रॉ किया, इसलिए तुझे पैराबोला लग रहा है। आया समझ में? हाँ सर। ठीक है, मुझे जहां से जहां तक का जरूरत है मैंने वहीं तक का ड्रॉ किया है। ओह सॉरी, लिख लिया था। सर एक आगे चलूं? हाँ सर। यस सर। यस सर। सर थोड़ा रुकिए।
हाँ सर हो गया। cos 1 डिग्री और cos 1 रेडियन में कंपेयर करना है। अब तो मुश्किल हो गया। तुम फिजिक्स में मेरे ख्याल में तुम लोग का यूनिट एंड डायमेंशन हो चुका होगा। दो अलग अलग चीजों को कंपेयर करना इम्पॉसिबल है, मगर मैं जानता हूं कि मैं डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकता हूं। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। पाई बाय 180 रेडियन का मतलब था 3.14 डिवाइडेड बाय 180, ये 1 से बहुत छोटा होगा। तो इसीलिए अब मैं क्या करूंगा, cos x का ग्राफ ड्रॉ करूंगा। कहां से कहां तक? 0 से पाई बाय 2 तक ड्रॉ कर देता हूं। ये 1 है, पाई बाय 2 में 0 है, ये cos x का ग्राफ है। तुम लोग को दो प्रॉब्लम हो रहा होगा, सर मुझे ग्राफ याद नहीं है। मैं कहां बोल रहा हूं कि ग्राफ अभी तक याद होगा, अभी तक यूज ही नहीं किया ग्राफ का मैंने। सेकंड ये बात है, नहीं सर अगर ग्राफ याद है तो मुझे समझ में आ गया तो मैं खुश हूं, क्योंकि ग्राफ याद हो जाएगा। आया समझ में? तो डोंट गेट कंफ्यूज कि सर ये जो आप ग्राफ इंस्टेंटली बना देते हो, ये मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहा है। अभी तक एक सम भी तुमने ग्राफ का नहीं किया है। आज पहला सम कर रहे हो, और मैंने कहा कि ग्राफ का हम ज्यादा सम यहाँ पे करेंगे ही नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में करेंगे, और तब तक ग्राफ हम लोग को अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो इसलिए ज्यादा घबराओ मत अभी। तो जब तुम 1 डिग्री लेते हो तो श्योरली कि 1 डिग्री 1 रेडियन से छोटा है, मतलब 1 रेडियन यहाँ पे कहीं पे होगा, और 1 डिग्री का मतलब पाई बाय 180 था, वो यहाँ पे कहीं पे होगा। तो अब मुझे बोलो कौन बड़ा हुआ, cos 1 डिग्री बड़ा हुआ या cos 1 रेडियन बड़ा हुआ? cos 1 डिग्री। cos 1, और ये cos 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। तो हेंस तुम बोलोगे सर बेवकूफ बनाते हो, कुछ सब में कुछ है ही नहीं, बार बार आप बोर कर रहे हो। मैं भी जान रहा हूँ, हाँ मगर मैं जान रहा हूँ कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ग्राफ मुझे याद नहीं रहता है। कैसे याद रहेगा यार? ऐसा थोड़ी ना है कि मैंने एक बार पढ़ा दिया और उसके बाद घर में भी चाय पियोगे तो याद हो जाएगा। सम को सॉल्व करना होगा। मुझे ये बोलो कि अगर तुम्हें ग्राफ याद होगा तो ये सम आसान है या नहीं? यस सर। तो बस मुझे ये बोलो ना, मुझे ये बोलो कि ग्राफ अगर याद हो गया तुम्हें तो ये सम को तुम किस औकात में रखोगे? क्या इसका औकात बहुत ज्यादा टफ है या इजियर है? तो तुम बोलोगे सर इजियर है। और ग्राफ याद करवाना ये मेरा काम है। सर कैसे? असाइनमेंट सीट देके मैं तुम्हें असाइनमेंट सीट दूंगा, मैं तुम्हें टेस्ट दूंगा, तुम जैसे जैसे बनाते रहोगे याद हो जाएगा, नहीं करोगे तो याद नहीं होगा। चलो आगे चलते हैं। मगर हम ग्राफ से कभी कभी दो अलग अलग फंक्शंस को भी कंपेयर कर सकते हैं। उसके लिए मैं तुम लोगों को पहले एक एल्जेब्रिक फंक्शन को कंपेयर करके दिखाना चाहता हूं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है। यह है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ये जो ग्राफ है ये मॉड x का ग्राफ है। तुम बोलोगे सर ये सब भी अभी तक याद नहीं हुआ है। क्यों याद होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब शुरू ही नहीं किया है तो याद क्यों होगा? होगा याद। आज से 4 क्लास के बाद बोलना तो याद नहीं होगा ये सब चीजें। तो सर मॉड x का ग्राफ में अभी भी कंफ्यूजन है। वो g ऑफ x इक्वल टू मॉड x, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये 1 में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब तुम हाफ में ले रहे हो तो मुझे बोलो g ऑफ हाफ बड़ा होगा या f ऑफ हाफ बड़ा होगा? g ऑफ हाफ का वैल्यू 1/2 है, f ऑफ हाफ का वैल्यू 1/2। जी ऑफ हाफ। तो g ऑफ हाफ बड़ा है। मैं दो अलग अलग कलर बना देता हूँ, उससे ज्यादा बेटर हो जाता है। तो जब तुम अब मैं अभी भी एक अलग कलर यूज करता हूँ, ब्लू वाला। g ऑफ हाफ बड़ा मतलब अगर तुम ड्रॉ करोगे तो ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला, हालांकि मुझे यहाँ पे ड्रॉ लिखना चाहिए मगर मैं यहीं पे लिख रहा हूँ वो चीज। हाँ, ये वाला पॉइंट मुझे f ऑफ हाफ मिला, ये वाला पॉइंट g ऑफ हाफ मिला, और तुम कह रहे हो g ऑफ हाफ बड़ा है। g ऑफ 2 बड़ा है या f ऑफ 2 बड़ा? f ऑफ 2 बड़ा। मतलब अगर तुम 2 में ड्रॉ करोगे तो ये g ऑफ 2 और ये f ऑफ 2। तो इसका मतलब जो ग्राफ ऊपर है वो बड़ा है नहीं।
Yes, ऊपर sir. का मतलब अब समझ में आया? ऊपर का मतलब समझ में आया? जो ग्राफ ऊपर है वो बड़ा हो रहा है और जो ग्राफ नीचे है वो छोटा हो रहा है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं साइन 1 बड़ा या कॉस 1 बड़ा? तुम क्या करोगे? 0 से π/2 तक दो ग्राफ बनाओगे। एक ग्राफ बनाओगे y इज इक्वल टू साइन x, एक ग्राफ बनाओगे y इज इक्वल टू कॉस x। साइन x और कॉस x कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं? π/4 tan x का वैल्यू 1 होता है। मतलब जब x का वैल्यू π/4 1 से बड़ा या 1 से छोटा? जीरो 0.75 3.14 डिवाइडेड बाय 4, छोटा। तो ये π/4 0.75। तो साइन 1 या कॉस 1 बड़ा? बोलो तो 1 कहां पे होगा? लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड? राइट साइड। राइट हैंड साइड 1 यहाँ पे होगा। तो ये कौन सा बड़ा? ब्लैक वाला बड़ा या रेड वाला बड़ा? ब्लैक। ब्लैक वाला बड़ा तो रेड वाला बड़ा। तो मुझे बोलो साइन बड़ा या कॉस बड़ा? साइन। ये Sin. साइन 1 है, ये कॉस 1 है। तो हेंस तुम बोल सकते हो साइन 1 इज ग्रेटर देन कॉस 1। खेला खत्म। किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है और भी सम्स करवा दूंगा। लिखना है तो लिख लो। तो कभी कभी तुम्हें दो अलग अलग ग्राफ ड्रॉ करके कंपेयर करना पड़ सकता है। जो ऊपर वो बड़ा और जो नीचे वो छोटा। समझ में? हर समय ग्राफ में जो ग्राफ ऊपर होगा वो बड़ा होगा, जो नीचे होगा वो छोटा होगा। खूब मेहनत करेंगे हम। मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं जैसे देख रहा हूँ जो तुम लोग डीपीपीएस बना रहे हो, ये बना रहे हो, तुम लोगों में से कई लोग कंफ्यूज हो गए। मैं जान रहा हूँ सर क्या करें, डीपीपी करें या फलाना। देखो मेरा ये कहना है कि टाइम को बढ़ाओ, पढ़ने के टाइम को बढ़ाओ। मतलब सर क्यों बढ़ाए टाइम को? एकदम आंख बंद कर लो और सोचो आज से 1.5 साल बाद, तुम उस 1.5 साल या उससे थोड़ा ज्यादा, ठीक है आज से 2 साल ही ले लेता हूं, चलो आज से 2 साल बाद तुम्हारे हाथ में होगा स्काई इज द लिमिट वाला केस। ठीक है, तुम्हें जो करने का मन है, तुम्हें इंडिया में रहने का मन है, तुम्हें बाहर जाने का मन है, तुम्हें इंडिया में इसरो में काम करने का मन है, तुम्हें TIFR में जाने का मन है, तुम्हें एक अच्छा सा NGO खोलने का मन है। ठीक है, अगर एक अच्छे इंस्टीट्यूट से डिग्री होता है और अगर तुम NGO खोलोगे तो तुम्हें फंड ज्यादा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि क्योंकि भैया NGO भी खोलोगे तो फंड का जरूरत पड़ता है। ठीक है, और हर समय जब तुम्हारे पास एक अच्छा डिग्री के साथ तुम अप्लाई कर दो तो आदमी को लगता है कि हाँ ये जेन्युइन NGO खोल रहा है, क्योंकि इसके पास वो ऑप्शन था कि ये आराम से, ठीक है, ऑफिस में बैठ के अच्छे से कमा सकता था। मगर स्टिल अगर वो एक NGO में जा रहा है मीन्स उसको अपने दिल से जा रहा है, उसे जबरदस्ती वो नहीं जा रहा है। मतलब वो वाला बात नहीं है कि हाँ बैचलर डिग्री कर लिए, किसी में मास्टर डिग्री कर लिए, कुछ नहीं हुआ तो मास्टर इन सोशल वर्क कर लिया और एक NGO खोल लिए, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट के पास भाग रहे हैं कि भैया आप मुझे पैसा दो, 30% का काम होगा, 70% से मैं खाना खाऊंगा। ठीक है, मगर जब तुम एक अच्छा इंस्टीट्यूट तुम्हारे पास डिग्री रहता है और उसके बाद जब तुम छोड़ के जाते हो तो इसका मतलब ये होता है कि ठीक है तुम्हारे पास वो बैकग्राउंड है कि तुम अपने आप को देना चाहते हो। तो इसलिए मैं स्टिल कह रहा हूँ, ठीक है, तो चाहे तुम NGO खोलना चाह रहे हो, चाहे तुम यूएस यूनिवर्सिटीज में जाना चाह रहे हो, चाहे तुम इंडियन यूनिवर्सिटीज में जाना चाह रहे हो, जहां जाना चाह रहे हो वो आंख बंद करके एक बार सोचो। और मैं सीरियसली कह रहा हूँ उसमें मतलब प्रॉब्लम यह है कि कई बार, वही मैं लास्ट क्लास में भी कह रहा था कि हम लोग नॉकआउट एग्जामिनेशन को एल्बर्ट आइंस्टाइन सोचने लगते हैं, हालांकि नॉकआउट एग्जामिनेशन इज नॉट एल्बर्ट आइंस्टाइन। हाँ, वहां पे बस तुम्हें मेहनत चाहिए। तुम 6 घंटा 7 घंटा 10 घंटा मेहनत करो। मैंने देखा है, मैंने स्लो स्टूडेंट्स को देखा है रिजल्ट देते हुए। हाँ, बस टाइम, कोई हो सकता है कि 4 घंटे पढ़ के रिजल्ट दे, कोई 10 घंटे पढ़ के रिजल्ट दे, इसमें अंदर पड़ता है, नो डाउट। हाँ, वो तुम्हें देखना होगा कि तुम किस श्रेणी में गिरते हो। चलो आगे चलते हैं।
और आजकल के जमाने में थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो गया जब से मोबाइल वोबाइल आ गया है, तो इसके कारण भी थोड़ा, मगर कभी कभी अच्छा, अब मैं तुमसे अगर बोलूं कि एकदम बेकार चीज पूछ रहा हूं, मतलब मैं ग्राफिकली दिखा रहा हूं तुम लोग को, समझ में आया? मैं ग्राफिकली तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं। अगर ये एक सिमेट्रिकल ग्राफ है, तो टू ज्यादा दूर, ये अगर एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, मैं ग्राफिकली बोल रहा हूं, हाँ, एफ ऑफ 2 बड़ा होगा या एफ ऑफ -1 बड़ा होगा। तुम बोलोगे सर क्या बेवकूफ जैसा बात आप बोल रहे हो। नहीं नहीं, बेवकूफ जैसा नहीं है। मैं ये देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं ये ज्यादा दूरी में गया है। अगर ये ज्यादा दूरी में गया है तो इसका एलिवेशन ज्यादा होगा, और ये दूरी कम है तो श्योर शॉट इसका एलिवेशन कम होगा। तुम बोलोगे सर ठीक है, ये समझ में आया, क्या यूज है, बता रहा हूं। साइन 1 बड़ा या साइन 3 बड़ा? जीरो पाई, पूरा सिमेट्रिकल ग्राफ है, पाई बाय 2, पाई का वैल्यू 3.14। कौन बड़ा, साइन 1 बड़ा या साइन 3 बड़ा, बोलोगे? 1 जीरो से ज्यादा दूरी में होगा, 3 Sin कम 1. दूरी में होगा। आया समझ में? 1 अब ऊपर वाला चीज देखो, आया समझ में? ये दूरी ज्यादा होगा, ये दूरी ज्यादा, ये लेंथ a है और ये लेंथ b है। तुम बोलोगे सर क्या बोल कर, ये लेंथ 0.1 है, ये लेंथ 0.4 है, पता ही चल रहा है। तो इसीलिए 1 जो है वो ज्यादा ऊपर जाएगा और 3 जो है वो ज्यादा नीचे आएगा। तो हेंस साइन 1 इज ग्रेटर देन साइन 3। समझ में आया? हाथ उठाओ। समझ में आया? क्या देखोगे? दूरी। समझ में आया? सिमेट्री से कितना दूरी है, मगर ये सिमेट्रिकल ग्राफ होना पड़ेगा। नॉन सिमेट्रिकल ग्राफ में मैं ये नहीं बोल सकता हूं, ठीक है? ऐसा करके एक इस टाइप से एक ऐसा ग्राफ है, ये ग्राफ है, और फिर ये इस टाइप से जाके इस टाइप से है, तो फिर हो सकता है मुझे मुश्किल हो जाए। ये नॉन, हालांकि इसमें भी पता चल रहा है कि ये किस साइड स्क्यूड है, तो स्क्यूड ग्राफ में कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ऑल दीज आर सिमेट्रिकल ग्राफ्स, दैट्स व्हाई वी कैन से वेरी इजीली। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलता हूं। हाँ, पूछते जाओ सर। मतलब दूरी देखना, मतलब एक्स एक्सिस में कहां पे ग्राफ मिलता है वहां से दूरी देखना है ना? तेरे ऊपर है। सिमेट्री तुम यहां से भी देख सकता था, और मैं चाहता था कि ये मुझे कोई पूछे। मैं मैक्सिमम टाइम अगर एक्स एक्सिस से नहीं देखूंगा, मैं मैक्सिमम टाइम लाइन ऑफ सिमेट्री से भी देख सकता हूं। ये 1.57 है, पाई बाय 2 का मतलब 1.57 था। अब आया समझ में? हाँ सर। ये 3 और ये 1 से लेके 1.57 की दूरी 0.57, और 1.57 से लेके 3 की दूरी 1.43। तो 1 ज्यादा सामने है मैक्सिमम के, तो तू ऐसे भी देख सकता था। अब तो कंफ्यूजन खत्म हो गया तेरा? हाँ सर। मतलब तुम किसी फिक्स पॉइंट से देखोगे। सिमेट्रिकल, ये भी सिमेट्रिकल है और ये भी सिमेट्रिकल है, वो तेरे ऊपर है, तू किससे देखना चाहता है। पॉइंट ऑफ सिमेट्री से देखना, मगर कोई एक सिमेट्रिकल पॉइंट चाहिए होगा तुझे। लिखना है तो लिख। सर आप डिफरेंशिएशन कब कराएंगे सर? अभी शुरू करूंगा ही। और मैं डिफरेंशिएशन बहुत नहीं कराऊंगा रे, इतना याद रखना। तुम लोगों को अगर फिजिक्स के लिए डिफरेंशिएशन चाहिए तो मैं अपलोड कर दूंगा पूरा एक डिफरेंशिएशन का क्लास वीडियो बना के। हाँ, यहाँ पे मगर मैं उतना ही डिफरेंशिएशन कराऊंगा जितना मुझे जरूरत है, ठीक है? फिजिक्स के लिए मैं अपलोड कर दूंगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि सर थोड़ा डिटेल में डिफरेंशिएशन एक बार करवा दीजिए, तो वो मैं, मगर वो चीज यहाँ पे नहीं। हाँ, यहाँ पे उतना ही डिफरेंशिएशन जितना मुझे जरूरत है। आगे चल रहा हूँ। Find range of f of x equal to sin x.
क्या था रेंज? x बिलोंग्स टू r, कोई बोलेगा? -1 से 1 -1 से -1 -1 से 1 f of x is equal to sin x, x belongs to 0 to 2 पाई बाय 3। अब क्या -1 से 1 होगा? नहीं होगा। सर क्यों? बता रहा हूं। जब तुम 0 से 2 पाई बाय 3 साइन एक्स का ग्राफ बनाओगे, ओ वेट अ मिनट यार, पहले ये चीज देखो। मैं अगर एक ऐसा ग्राफ बनाता हूं, इस टाइप से अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूं, ये वाला और ये वाला, डाउट होगा तो मुझे बोलोगे। हाँ, ये वाला 0.5 है, ये वाला 0.1 है, ये वाला 0.3 है और ये वाला 0.7 है। तो मुझे बोलोगे इस फंक्शन का डोमेन कहां से कहां तक होगा? 3 से 7 3 से 7। अब तुम बोले कि सर किसी ने तो बोल दिया, मैं आपको डाउट कैसे पूछूं? शर्म लगता है? एकदम शर्म नहीं लगता है, एकदम शर्म नहीं लगता है। क्लियर है? किसी को अगर डाउट है तो एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होता है, यही तो एक्स एक्सिस का पॉइंट था, डोमेन है, और वाई एक्सिस का जो पॉइंट होता है वो रेंज कहलाता है। तो रेंज कहां से कहां तक है? 1 से 5। 1 से लेके 5 तक। तो मैं मान के चल रहा हूं, मैं रुक रहा हूं। किसी को डाउट है? डाउट है तो मैं यही चीज समझाऊंगा कि एक्स में जहां से जहां तक है वो डोमेन कहलाता है, वाई में जहां से जहां तक है वो रेंज कहलाता है। तुम बोलोगे सर एक वेट अ मिनट, एक प्रॉब्लम है सर, आपका डोमेन रेंज वाला क्लास मैंने मिस किया था, मुझे वो समझ में नहीं आया। मैं तुम्हें कहां बोल रहा हूं रे बाबा की √2 - x² का डोमेन निकालो। मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आया है नहीं, ऐसा लिंक मत करो। ठीक है, वो क्लास तुमने मिस किया, समझ में नहीं आया, अच्छी बात है, रख दे साइड में उसको। दोबारा क्वाड्रेटिक में आऊंगा, बताऊंगा उस चीज को मैं। मगर ये समझ में आया है नहीं कि हाँ, एक्स एक्सिस जहां से जहां तक है वो डोमेन कहलाता है और वाई एक्सिस जहां से जहां तक है वो रेंज कहलाता है। उसे इंटरलिंक मत करो। हाँ, बुक मार्क मत लगा दो कि हाँ सर वो वाला सम समझ में नहीं आया, मैं वो कहां पूछ रहा हूं। तो अगर अब मैं 0 से लेके 2 पाई बाय 3 में अगर ड्रॉ करूं, साइन 0 मेरे पास 0 था, साइन पाई बाय 2 मेरे पास 1 था। तुम बोलोगे सर ये सब ग्राफ मुझे याद नहीं है। ठीक है, मुझे उसका अभी मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है। साइन पाई 0 था तो ग्राफ तो ऐसा है, मगर मैं 2 पाई बाय 3 में रुक जा रहा हूं। तो 2 पाई बाय 3 में अगर रुक जा रहा हूं तो 2 पाई बाय 3 में जो है साइन 2 पाई बाय 3 का वैल्यू मैं जानता हूं, साइन 120 डिग्री √3/2 था। तो ये मुझे √3/2 मिलता है। मतलब ये वाला पोर्शन खत्म हो गया, ये पोर्शन नहीं है। तो अब मुझे बोलो इसका रेंज कहां से कहां तक है? रेंज कहां से कहां तक आया? किस किस लाइन के बीच में लाई कर रहा है? y = 1 और y = 0, इसी के बीच में लाई कर रहा है। तो hence मुझे बोलोगे रेंज कहां से कहां तक आया? अगर x 0 से लेके 2 पाई बाय 3 तक है तो sin x कहां से कहां तक होगा? कोई बोलेगा? तो 0 to 1 0 to 1। हाँ, ये नहीं बोलोगे सर -√3/2, अरे वो तो 2 बार ले रहा है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, 0 to 1। सॉरी, ये वाला मिट गया, ये वाला था। ठीक है, और एक करवाऊंगा। g of x का वैल्यू cos x है। x 0 से लेके 2 पाई बाय 3 या 5 पाई बाय 6, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, 5 पाई बाय 6। तब cos x कैसा दिखेगा? cos 0 1, cos x cos pi बाय 2 0, cos 5 पाई बाय 6 क्या था? अब वो सब तुम लोग का काम होगा, वो सब -√3/2 होता है। cos 5 पाई बाय 6 -√3/2 यहाँ पे खत्म हो जाएगा, और फिर पाई में आके वो 1 होता था और फिर वो ऊपर। तो ग्राफ इसका ऐसा था। हाँ, ये ऐसा जाके ऐसा घूम जाता था। मगर मुझे अभी केवल यहां से लेके यहां तक चाहिए। मेरा जो डोमेन है वो ये वही वाला है, ये है, और ये वाला जो नीचे वाला है ये -1 है और ये -√3/2 है और ये -1 है। तो अब मुझे बोलोगे डोमेन तो तुम जानते हो 0 से 5 पाई बाय 6 तक है, तो रेंज कहां से कहां तक है? -√3/2 से 1 तक। रेंज केवल ये वाला पोर्शन होगा। समझ में आया क्यों? क्योंकि मेरा जो ग्राफ है वो केवल ये पोर्शन का ग्राफ है, ये ग्राफ है, यहाँ पे खत्म हो जा रहा है। तो हैंस, तो अगर 0 से 5 पाई बाय 6 है तो cos x का जो रेंज होगा वो तुम्हारे पास होगा -√3/2 से लेके 1 तक। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चले। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, माइक्रोफोन खोल रहा हूँ, डाउट होगा तो बाद में।
चलो आगे चल रहा हूं, ठीक है। मगर अब अभी तक देखो, ध्यान से सुनो, हाँ, अभी तक तुम लोगों को मैं बड़ा स्टैंडर्ड एंगल दे रहा था, अब मैं रेडियन में दूंगा, हाँ, मतलब नॉन स्टैंडर्ड एंगल दूंगा, कईयों को डाउट होता है, ध्यान से देखोगे। y इज इक्वल टू कॉस एक्स, x 0 से लेके 2 तक है, पहले साइन एक्स देता हूं, साइन एक्स तुम लोग को हर समय आसान लगता है। साइन एक्स x 0 से लेके 2 तक है, मुझे रेंज निकालना है। तो 2 पाई से बड़ा होगा या पाई से छोटा होगा? एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, मगर मुझे बोलोगे तो अच्छा लगेगा। छोटा। तो वही सब सोचोगे ना, 2 छोटा होगा, ठीक है। पाई बाय 2 से बड़ा। बड़ा होगा। तो मेरा ये साइन 2 है, तो मेरा जो ग्राफ है वो यहां से यहां तक है, यहां से लेके यहां तक। तो रेंज कहां से कहां तक होगा? 0 to 1। 0 से 1। क्लियर है सबके लिए? सबको क्लियर है ये? तो जहां से जहां तक, तो रेंज तुम्हारे पास होगा 0 से लेके साइन एक्स 1 तक। अच्छा, y इक्वल टू कॉस एक्स, x -1 से 1 तक, ध्यान से देखो। -1 पाई बाय 2 से बड़ा होगा या छोटा होगा? 1 सॉरी, 1 पाई बाय 2 से बड़ा होगा या छोटा होगा? छोटा। छोटा, क्योंकि पाई बाय 2 का वैल्यू क्या था? 1.57। -1 तो फिर सिमेट्रिकल होगा। साइन पाई बाय 2 0, तो ये कॉस एक्स का ग्राफ होता है। ये 1 है, 1 के करस्पॉन्डिंग और -1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू मगर तुम्हें सेम मिलेगा। समझ में आ रहा है? सिमेट्रिकल होगा, cos 1 नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं जानता हूं मैं cos ऑफ -1 लिखूं या cos 1, बात बराबर है। तो अब मेरा कहना है कि मेरा x कहां से कहां तक है, एक एक करके, हाँ, x कहां से कहां तक है? -1 से लेके 1 तक। तो मुझे ये बोलो कि मेरा cos x का ग्राफ कहां से कहां तक होगा? ये वाला। तो अब मुझे बोलो रेंज कहां से कहां तक होगा? आराम से बोलो, आराम से, घबराओ मत। रेंज कहां से कहां तक होगा? 0 to हाँ, 1 से 1। ठीक 0 to है, 1। 0 से 1 या cos 1 से 1। ध्यान से देखो, ये जो रेड वाला लाइन है वो किसके बीच में लाई कर रहा है? 1 और cos 1। समझ में आया? जो लोग देखो 0 से 1 बोलने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुमने गलत क्यों बोला, मगर अब समझ में आया 0 से 1 क्यों नहीं होगा? यस सर। तुम्हारा ग्राफ यहां से यहां तक है, तो कहां से कहां तक लाई कर रहा है? तो तुम्हारा जो 1 ये से वाला cos जो 1। पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट तो यहां से यहां तक लाई कर रहा है ना। तो किस किस के बीच में लाई कर रहा है? ये लाइन और ये लाइन के बीच में, तो बोलोगे तब। तो हैंस कहां से कहां तक लाई करेगा ये? y इक्वल टू cos x, -1 से लेके x 1 तक है, तो रेंज कहां से कहां तक लाई करेगा? कुछ किसी ने कुछ कहा था, बोलो। cos 1 से cos 1। 1 से लेके y जो है 1 तक, तो हैंस रेंज हो जाएगा मेरा cos 1 से 1 तक। लिख लोगे क्या एक बार? खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, ड्राइंग बनाओ, देखो, करो, ठीक है। एक A4 साइज का व्हाइट पेपर लो और उसमें लिखो, आज से 1.5 साल के बाद मैंने रिजल्ट दे दिया। लिख लो, लिखो उसमें, आज से 1.5 साल के बाद मैंने रिजल्ट दिया, क्योंकि मैंने 1.5 साल में ये काम किया। वो काम लिख दो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, क्या क्या किया, और उसे बीच बीच में, उसे टेबल के आगे लगाने का जरूरत नहीं है। उसको क्या करोगे, बीच बीच में उल्टा के देखोगे हर संडे को, कि जो तुमने लिखा था आज के डेट में, तुमने लिखा कि आज से, तो आज मान के फ्यूचर में चले जाओ कि मैं आज से 1.5 साल के बाद, ठीक है, मैंने रिजल्ट दिया, क्योंकि नंबर 1 मैं ये करता था, नंबर 2 मैं ये करता था, नंबर 3 मैं ये करता था। अब वो जो तुम्हें लगता है कि जो जो तुम्हें करना चाहिए, वो ये 1.5 साल में करते रहो। आगे चल रहा हूं, आगे चलो।
ठीक है, तो रुको तक मैं भी खड़े होता तो सर हो गया। आगे चलूं? यस सर। चलो, अब देखो कैसे सम को चेंज करूंगा। ऊपर वाले सम को ही बहुतों को प्रॉब्लम होता है, बहुतों को प्रॉब्लम होता है, बहुतों को प्रॉब्लम होता है। फाइन, सब्स्टिट्यूशन प्लस रेंज। फाइंड रेंज ऑफ y is equal to cos of sin x। तो बोलोगे सर जबरदस्त सम है, cos of sin x। एक काम करता हूं, तुम लोग ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। cos of sin थीटा, थीटा बिलोंग्स टू r। तुम बोलोगे सर जबरदस्त है, cos of sin थीटा, थीटा बिलोंग्स टू r। एक काम करता हूं, sin थीटा x को sin थीटा ले लेता हूं। तो क्या मुझे x का रेंज बता सकते हो? x कहां से कहां तक होगा? sin थीटा। -1 सर। -1 से 1। तो मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि y इज इक्वल टू cos x का रेंज निकाल, अगर x कहां से कहां तक है। -1 to 1। क्या ये समझ में आ रहा है? फिर से मैं कह रहा हूं तुम लोगों को कि दोनों सेम चीज है। मैंने सब्स्टिट्यूशन किया रे, बाय सब्स्टिट्यूशन। तुम बोलोगे सर बेवकूफ बनाते हो, अभी तो आपने यही सम करवाया था, कहां से कहां तक था? cos 1 से cos 1 से 1 तक। तुम बोलोगे सर बेवकूफ बनाते हैं। cos 1 से 1। -π/2 से लेके π/2 1 -1 सिमेट्रिकल है। cos 1 1, तो हेंस ये वाला पोर्शन था। तो हेंस cos x जो है वो माइनस cos 1 से लेके 1 तक। तो cos ऑफ sin थीटा कहां से कहां तक? cos 1 cos से 1 से 1 1। तक। खेला खत्म। लिख लोगे क्या एक बार? बहुत एक अच्छा चीज तुम्हें सिखाया, मुझे अच्छा फील हो रहा है। हम खूब मेहनत करेंगे। मेरे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी मटेरियल्स रहते हैं। इफ एनीबडी ऑफ यू वांट्स एनी मटेरियल ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो मुझे बोल सकते हो, मैं पीडीएफ में भेज पाऊंगा। जैसे मेरे पास मैथ्स का मटेरियल है, मतलब वैसे मेरे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी मटेरियल है। किसी को अगर कभी चाहिए कोई मटेरियल कुछ भी तो मुझे बोल सकते हो, मैं भेज दूंगा। बस एक ही बार में बहुत ज्यादा मत बोलना। हाँ बोलो सर, आप फिर से समझा सकते हैं कि रेंज cos 1 से 1 तक कैसे होगा? ये तो ऊपर वाला है ना, ये समझ में आया है नहीं? हाँ सर। सर वो तो यही तो हो बीच का गया। रीजन कैसे होगा सर? क्यों मेरा ये सब मत बोल, मुझे बोल इसका रेंज कहां से कहां तक है मुझे बोलो। ये 3 है, ये 8 है, ये एक फंक्शन है, इसका रेंज कहां से कहां तक है? तो 3 से 8 तक। 3 से लेके 8 तक। क्यों? क्योंकि पोर्शन जो था वो ये था। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। तो अब यहाँ पे बोल। अच्छा ठीक है सर। हाँ मैं सर, तो समझ गया। -1 से 1 तक हूँ ना। हाँ सर। ठीक है, मतलब मैं जान रहा हूँ कहाँ प्रॉब्लम है। तुम सब कुछ को मिला दे रहे हो, तुम्हें अलग अलग करके देखना होगा। तुम जब ग्राफ देख रहे हो तो तुम्हें इस टाइप की बुद्धि से देखना होगा, फिर कॉस वाले को अलग से देखना होगा। मैं आगे चल रहा हूँ, आगे चलूं मैं? ठीक है, तो इस हाँ टाइप सर। का लास्ट सम एक करा रहा हूँ। हाँ, फाइंड
रेंज ऑफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 cos x। चलो क्या करूंगा, क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा सॉल्यूशन। लेट y तो दिया हुआ है, साइन ऑफ 2 cos x। सब्स्टिट्यूशन cos x को नहीं लेता हूं, 2 cos x को लेता हूं। तो बोलोगे तब t कहां से कहां तक लाई करेगा? -2 ये से तो क्लियर, -2 2 से से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 तो -2 से लेके 2 तक y इज इक्वल टू साइन t हो जाएगा। अब बोलो 2 पाई से छोटा है, मगर छोटा पाई बाय 2 से छोटा बड़ा बड़ा है। और तो पाई बाय इसलिए 2 से साइन बड़ा। बड़ा। तो ये वाला ग्राफ बना देता हूं, पाई बाय 2 से बड़ा। तो 2 यहाँ पे कहीं पे आएगा, ये वाला। ये पोर्शन था y इज इक्वल टू 1, ये पोर्शन था y इज इक्वल टू -1, और यहाँ पे कहीं पे ये माइनस पाई बाय 2 होगा, तो यहाँ पे कहीं पे -2 होगा। तो t कहां से कहां तक है? -2 से 2 तक। 2 से तो 2 हैंस मेरा ग्राफ ये है, यहां से शुरू हो रहा है। तो बोलो रेंज कहां से कहां तक आया? ये कौन से दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में? -1 1 -1 से 1 -1 -1 से 1 तो बोलोगे तो हैंस रेंज क्या आया? रेंज -1 से 1। -1 हैंस साइन ऑफ 2 cos x जो होगा वो -1 से 1 तक। मैं मान के चलूं कि तुम लोगों को 40% समझ में आया है। रिमेनिंग 40% के लिए सर क्या करेंगे, दोबारा एक बार वीडियो देख लेना, और 20% जो सर बच जाएगा असाइनमेंट से ही दूंगा वो सॉल्व कर लेना, तो 100% हो जाएगा। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। सर बोलते जा। सर वो पहले वाले सम में सर cos 1 सर हमने कहाँ से निकाला सर? किस वाले में बोलो? इस वाले में? हाँ सर cos नहीं सर, जो आपने सम किया सर। हाँ हाँ, हाँ सर ये क्यों ये 1 है ना। x कहां से कहां तक है देखना, ये वाले लाइन को देख, x कहां से कहां तक है बोल। -1 से 1 सर। तो x -1 से 1 तक अगर है तो 1 के करस्पॉन्डिंग, ये तो y इक्वल टू cos x का ग्राफ है ना, हाँ सर तो 1 के करस्पॉन्डिंग क्या देगा? cos 1। ठीक है, आया समझ में? हाँ सर। ठीक है। सर थोड़ा नीचे कर देंगे। आगे चलूं? आगे चलूं? यस सर। यस सर चलो, मैं एकदम बेसिक डिफरेंशिएशन सिखा रहा हूँ। हाँ, तो इसलिए तुम लोग को अगर एकदम चेन रूल में प्रॉब्लम है तो मुझे उसका भी जरूरत नहीं है, वो मैं वीडियो में अपलोड कर दूंगा अगर तुम लोग मुझे 2-3 बार रिमाइंड करा दो। मैं ये एक ट्रिक सिखा रहा हूँ। तुम लोग बोलोगे सर डिफरेंशिएशन से आप कैसे मैक्सिमा मिनिमा निकालते हो, ये सिखाइए। एकदम ये टॉपिक क्लास 12th में है
और हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकाला जाता है, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है कि क्वाड्रेटिक में और थोड़ा सा हिंट दूं, मगर यहाँ पे मुझे जितना जरूरत है मैं उतना ही बताऊंगा। एक ट्रिक है, मगर इस ट्रिक के लिए तुम्हें डिफरेंशिएशन सीखना होगा। डिफरेंशिएशन मुझे अभी केवल पॉलिनोमियल फंक्शन का चाहिए। किसी भी x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x टू दी पावर n माइनस 1। डिफरेंशिएशन क्या होता है? क्लास 12 में डिटेल्स और क्लास 11 में छोटा सा एक एनसीईआरटी में टॉपिक है, तब करेंगे। डिफरेंशिएशन ट्रिक है, आप रटा रहे हो 100% ट्रू। रटने का मन है तो रटो, नहीं रटने का मन है तो रुको, जब क्लास 12 में सीखोगे तब सीखना, तो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। कि सर मैथ्स में रटना नहीं चाहिए तो मत रटो, ठीक है, क्योंकि मैं अभी नहीं सिखा सकता हूं, तुम स्लोप नहीं जानते हो, तुम लिमिट नहीं जानते हो, तो मैं डिफरेंशिएशन क्या सिखाऊंगा? मैं कुछ नहीं सिखा पाऊंगा, तो मैं अभी रटाऊंगा ही तुम्हें। मगर क्योंकि ये इतना सुंदर एक ट्रिक है कि जब मैं लगाऊंगा और तब अगर तुम्हें बोलोगे कि सर अब दोबारा स्टार्टिंग से समझाइए, तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला है n x टू दी पावर n माइनस 1। मतलब अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ 5 x टू दी पावर 5 निकालो, तो ये 5 जो है ये नीचे आ जाएगा और ये x टू दी पावर 4 हो जाएगा। तो मुझे माइक्रोफोन खोल के बोले या मुंह जबानी ही बोलो, मुझे सुनने में अगर नहीं आएगा तब भी चलेगा, कोई अगर माइक्रोफोन नहीं खोल पाता है, x टू दी पावर 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 10x to the 10x power 9. 9 ठीक है। दो फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन दिया रहता है तो तुम अलग अलग कर सकते हो। मतलब dy dx of x to the power 5 प्लस dy dx of x cube। x to the power 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 5x to the power 4. 3x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 3x2. डिफरेंशिएशन ऑफ एनीथिंग कांस्टेंट हर समय 0 होता है। 0 और डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर तुमसे कभी 5x टू दी पावर 4 पूछे तो 5 का चिंता मत करो, 5 को बाहर निकाल सकते हो और केवल x टू दी पावर 4 को डिफरेंशिएट कर सकते हो। तब क्या होगा? 5 इंटू 4x क्यूब मतलब 20x क्यूब। मतलब इतना महाभारत इसलिए कराया क्योंकि अगर मैं तुमसे कभी पूछूं कि 3x स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करो, तो इसमें जब तुम x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करोगे तो ट्वाइस एक्स हो जाएगा, आगे 3 है इसलिए ये 6x होगा। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है रे, x का डिफरेंशिएशन x टू दी पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा? ये 1 इंटू x टू दी पावर 0, तो ये 1 होता है हाँ हर समय। तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 2 इंटू 1, 5 कांस्टेंट है इसलिए 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो ये 6x माइनस 2 होगा। मतलब अब फिर से एक बार बोलोगे dy dx ऑफ 4x टू दी पावर 10 माइनस 5x टू दी पावर 5 प्लस 3x प्लस 7, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? 4x टू दी पावर 10 40x to the power 9 minus x टू दी पावर 9 माइनस 25x to the power 4 5 बाहर आ जाएगा 25, एक पावर कम हो जाएगा प्लस 3, x का डिफरेंशिएशन 1 और 7 का डिफरेंशिएशन 0। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। कुछ पूछा तो पूछ सकते हो नहीं मुझसे, मगर हाँ कि सर हमने फिजिक्स में ये देखा था सर ये नहीं समझ में आया, तो मैं बोलूंगा, मुझे भी पता चले कि कहाँ तुम्हें प्रॉब्लम है, तब मुझे वीडियो अपलोड करने में आसानी होगा।
सर हाँ बोल। सर आपने जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के सर मटेरियल के बारे में बोला सर, वो मतलब आपसे सर चैप्टर वाइज लेना पड़ेगा हाँ क्या सर? हाँ चैप्टर में वो तो चैप्टर वाइज ले रहा होगा, इतना बड़ा फाइल है कि मैं भेज ही नहीं पाऊंगा, चैप्टर वाइज ही दूंगा। ठीक है सर। चलो आगे चलूं। Yes, sir. ठीक है चलो। निकलता कैसे, अब ये देखो मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकलता है। मैक्सिमम मिनिमा यूजिंग डिफरेंशिएशन। ट्रिक दे रहा हूं, हाँ। सपोज y तुम्हें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 5, x का वैल्यू 0 से लेके 2 तक है। मुझे इस फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा चाहिए। मैं सबसे पहले इस पहले स्टेप में क्या करूंगा, डिफरेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y मुझे मिला एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 5। तो dy बाय dx क्या मिला, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस एक्स, x का डिफरेंशिएशन 1, 5 का डिफरेंशिएशन 0। फाइंड स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट ही वर्ड देता हूं, हाँ। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। तो बोलोगे सर ये क्या था, क्रिटिकल पॉइंट इनसाइड डोमेन। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब था कि तुम वो पॉइंट लोगे, देखो क्रिटिकल पॉइंट का एक्चुअल डेफिनेशन कुछ अलग आता है, मगर अभी तुम लोग यही सीखोगे, क्योंकि अभी इतना इसी का जरूरत पड़ेगा मुझे, कि वो पॉइंट होगा जहां पे dy बाय dx का वैल्यू 0 है। ठीक है, तुम क्रिटिकल पॉइंट बोल सकते हो, स्टेशनरी पॉइंट बोल सकते हो, जो भी बोल रहा है, स्टेशनरी पॉइंट। हाँ, तो dy बाय dx कब 0 होगा, यहां से देखो नंबर 1, जब ट्वाइस एक्स माइनस 2 का वैल्यू 0 होगा। देखो मैं अभी 20% समझ में आएगा, इसके बाद वाले सम में ये डायरेक्टली 60% में आ जाएगा, और मेरे ख्याल में उसके बाद वाले में 80% में आ जाएगा। 3 सम कराऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बढ़ूंगा। तो इससे अगर तुम 0 करोगे तो x का वैल्यू 1 है, और 1 जो है वो उसके डोमेन में है, डोमेन दिया हुआ है 0 से 2, तो ये तुम लोगे। तीसरे में क्या करोगे, फाइंड फंक्शनल वैल्यू, मतलब ये f ऑफ x है, हाँ। फाइंड फंक्शनल वैल्यू, इसका वैल्यू तुम निकालोगे एट एंड पॉइंट एंड क्रिटिकल पॉइंट। मैंने इसलिए नाम दिया था ऊपर, हाँ, क्योंकि मुझे नीचे नाम देने में आसानी होगा। तो फंक्शन क्या है बोलो, f ऑफ x तुम्हारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 5। x कहां से कहां तक है, 0 से 2 तक। क्रिटिकल पॉइंट क्या निकला, x इज इक्वल टू 1 निकला। f ऑफ 0 का वैल्यू 5, f ऑफ 2 का वैल्यू 2 2 जा 4 माइनस 4 प्लस 5, तो ये 5, और f ऑफ 1 का वैल्यू 1 माइनस 2 प्लस 5, 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 2 4। इसमें मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम 2-3 बार भी आ सकता है, तुम जानते हो ये वाला मैक्सिमम है और ये वाला मिनिमम है। तो हेंस रेंज आ गया, कहां से कहां तक, रेंज हर समय मिनिमम से मैक्सिमम होगा। तो हेंस कहां से कहां तक, 4 से लेके 5 तक, खेला खत्म। ठीक है, क्यों मैंने बताया नहीं है, और अभी मैं बोल रहा हूँ ये केवल मैं पॉलिनोमियल के लिए बता रहा हूँ, बाकी सब के लिए नहीं, ये केवल पॉलिनोमियल के लिए ट्रू है, और मुझे भी केवल पॉलिनोमियल ही चाहिए। ठीक है, किसी को लिखना है तो लिख लो, और एक सम करवाऊंगा इसके बाद।
देखो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक क्लास दूंगा, तुम लोग डिफरेंशिएशन सीख जाओगे, मतलब तुम जान रहे हो, ठीक है। मेरा प्रायोरिटी एक साइड में चलता है, हाँ, कि जो टॉपिक अभी सिखा रहा हूँ यहाँ पे जो जरूरत है। ऐसे तो मैथ्स में बहुत कुछ सीखने लायक चीज है, हम धीरे धीरे सीखेंगे ही। अगर ज्यादा जल्दीबाजी कर देंगे तो एक बार में मालूम होगा कि मुश्किल से 4 बंदे, ठीक है, हो सकता है सीख पाओ, मगर रिमेनिंग को डाउट ही डाउट रह जाएगा। तो इसलिए हम लोगों का जो हम लोगों का जो तरीका है वो ये तरीका है कि चलो हम अभी जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा फौरन टॉपिक को, मेन टॉपिक को पूरा सीखते हुए जाएंगे, फौरन टॉपिक को जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा। जैसे ग्राफ वाला भी जो मैंने सम कराया, इसमें बहुत वेरिएशंस हैं, मगर उसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में देखेंगे। तब तक हम धीरे धीरे ग्राफ बनाते बनाते कंफर्टेबल भी हो जाएंगे, तब डिफिकल्ट ग्राफ बनाने से भी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं अगर उस वक्त साइन x प्लस पाई/3 का ग्राफ बनाऊं तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो अभी प्रॉब्लम होगा तुम लोगों को। तो पहले हमने एक बेसिक चीज आज सीख लिया, ठीक है। मगर तुम बोलोगे सर किताब में ऐसा नहीं होता है। अरे किताब में ऐसे कैसे होगा यार, किताब में एक चैप्टर होता है ग्राफ, तो ग्राफ जब चैप्टर होता है तो वो खत्म करेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि वो ग्राफ चैप्टर पेज नंबर 10 से लेके 15 तक देगा, दोबारा पेज नंबर 100 में देगा। यही अंतर है ना, क्लास और किताब में यही अंतर है। किताब एक बार शुरू करता है तो खत्म करता है, मगर जब क्लास में हो तो हो सकता है कि मैं उसे डिवाइड कर दूं ताकि मुझे समझाने में तुम्हें आसानी हो और मोरओवर तुम्हें समझने में आसानी हो, तुम मैक्सिमम चीज ले पाओ मेरे तरफ से, मैं जो देना चाह रहा हूं। आगे चलो मैं। यस सर। हाँ सर। और ऐसा भी बात है रे, मैं और एक चीज तुम्हें बोल दूं, मैंने अगर तुम लोग बाय चांसली तुम लोग का बैच आगे चल रहा है, आज अगर तुम लोग किसी दिन अगर सपोज थर्सडे का क्लास मिस होता है तो तुम फ्राइडे को आ सकते हो, और मंडे का क्लास मिस होता है तो ट्यूसडे को आ सकते हो। मुझे मैसेज कर सकते हो, सर मुझे लिंक भेज दीजिए, हाँ वो कर सकते हो। वो जरूरी नहीं है कि तुम लोग अगर, ठीक है, कि अपने ही बैच में आओ। अभी तो जब तक ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो तुम लोग ऐसा ट्रांसफर कर सकते हो अपने आप को। तो आगे चलता हूँ। सपोज मुझे रेंज निकालना है इसका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एकदम बेसिक फंक्शन ले रहा हूं अभी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक्स बिलोंग्स टू -1 से लेके 1 तक। चलो तब तुम एफ डैश एक्स निकालो, क्या निकला? तो x minus 4। क्रिटिकल पॉइंट निकालो, क्या निकला? 2। पॉसिबल है? लोगे या नहीं लोगे? नो, नहीं लोगे। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि तुम केवल वही पॉइंट्स लोगे जो -1 से 1 तक है, ठीक है, -1 से 1 तक है। तुम अगर ग्राफ बना के देखोगे तो इसका रीजन है रे, इसका ग्राफ मतलब मैं नहीं बताना चाहता हूँ, अननेसेसरी इसी में जाओ वो, ठीक है। वो क्वाड्रेटिक में तो जाएंगे, आज से 3-4 क्लास के बाद क्वाड्रेटिक शुरू करेंगे ही। अभी बस यही देखो, अभी अननेसेसरी कंफ्यूज हो जाओगे। x2 -1 से 1 तक, ठीक है। तो ये नहीं लोगे, तो हेंस वैल्यूज अब निकालोगे कहाँ? वैल्यूज एट केवल अब एंड पॉइंट में निकलेगा, नो क्रिटिकल पॉइंट। तो निकालो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या निकला? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, x बिलोंग्स टू -1 to 1। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू ट्वाइस एक्स, तरीका एफ डैश एक्स तो निकाल लिया मैंने, मैं भी कंफ्यूज कर रहा हूँ। एफ ऑफ -1 का वैल्यू 1 + 4 + 3, 4 5 6 7 8। एफ ऑफ 1 का वैल्यू 1 - 4 + 3, 3 + 1 0। तो क्या हुआ? ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है। तो मुझे बोलोगे रेंज कहां से कहां तक आया? 0 से 8। 0 से 8। 0 से 8। 0 से 8 लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। एकदम बताऊंगा रे, ग्राफ में भी बताऊंगा, ठीक है। अननेसेसरी प्रोसेस समझ में आया नहीं, रटा रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं। या ये कर पाओगे या नहीं? हाथ उठा दो एक बार देखें। हाँ हाथ उठा है, ठीक है, कईयों का हाथ उठा। हाँ मैं अभी केवल पॉलिनोमियल फंक्शन का बात कह रहा हूं। तुम बोलोगे सर आप क्वाड्रेटिक में हो, सॉरी आप ट्रिग्नोमेट्री में, आप भूल गए हो। नहीं भूला हूं, बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री को कैसे पॉलिनोमियल बनाऊंगा, देखोगे अभी, तुम भी जानते हो। आगे चलूं? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो एक सॉल्व एग्जांपल करा रहा हूं, मेरे पास सॉल्यूशन है इसका, ठीक है, वरना कैलकुलेशन में बहुत टाइम चला जाएगा। मुझे रेंज निकालना है लास्ट सम पॉलिनोमियल का, उसके बाद अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसे मैं कैसे यूज करने वाला हूँ। -24x + 107, x बिलोंग्स टू 1 से लेके 3 तक। तो मैं f डैश x अगर निकालूंगा तो 3 × 2 = 6x² - 24,
x 1 से लेके 3 तक। क्रिटिकल पॉइंट अगर मैं निकालूंगा तो क्या मिलेगा, f डैश x इज इक्वल टू 0, मतलब 6x स्क्वायर इक्वल टू 24, मतलब x स्क्वायर का वैल्यू 4, मतलब x का वैल्यू 2 और -2। x 1 से लेके 3 तक है, दोनों क्रिटिकल पॉइंट पॉसिबल है या कोई एक ही पॉसिबल है? 1 से 3 तक 2 possible. क्योंकि बस, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये आउटसाइड है, ये इसके आउटसाइड है। तो हेंस अब तुम्हें f ऑफ x मिल गया क्या, 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107, x 1 से लेके 3 तक, और क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला, x इक्वल टू 2। f ऑफ 1 निकालोगे तो मेरे यहाँ पे है 85 आता है, f ऑफ 2 निकालोगे तो 75 आता है, f ऑफ 3 निकालोगे तो 89 आता है। तो बोलोगे क्या हुआ, ये मिनिमा, ये मैक्सिमा। तो बोलोगे रेंज कहां से कहां तक, 15 से 15 से 89। 89. ये 75 है, सॉरी 15 में 75 से लेके 89 तक लिखना है तो लिख लो। सर क्यों केवल पॉलिनोमियल में लगता है, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन में प्रॉब्लम होता है? सर क्यों प्रॉब्लम होता है, फिर मुझे ग्राफ में जाना होगा, मुझे नहीं सिखाना है अभी, ठीक है। तो इसीलिए अभी जो पता है वो केवल पॉलिनोमियल में लगता है, बस इस चीज को समझो। आगे चलूं? यस सर, यस सर। Find range of y is equal to 2 cos square x minus cos x plus 5। सब्स्टिट्यूशन यूज करूंगा, इससे पहले भी तो क्या था, मैं cos x को t ले लेता हूं, तो t कहां से कहां तक लाई करेगा, cos x है, तो cos x का रेंज था -1 से 1 तक। तो y अब मेरे पास हो गया था ट्वाइस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 5, t का वैल्यू -1 से 1 तक। अब क्या करूंगा, dy बाई डी टी, 2 2 जा 4t -1, क्रिटिकल पॉइंट पॉसिबल है, -1 से 1 तक लाई करता है, इज इक्वल टू 0, मतलब 4t -1 इक्वल टू 0, मतलब t का वैल्यू 1/4। तो हेंस f ऑफ t का वैल्यू क्या, ये है ना, f ऑफ t तो ये होगा क्या, ट्वाइस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 5, t कहां से कहां तक, -1 से 1 तक, क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, t इज इक्वल टू 1/4। तो मुझे बोलोगे f ऑफ 1 का वैल्यू 2 - 1 प्लस 5, 5 6 7, 7 - 1 6, f ऑफ -1 का वैल्यू 2 + 1 + 5, 5 6 7 8, f ऑफ 1/4 का वैल्यू 2 × 1/4 का होल स्क्वायर -1/4 + 5, मतलब 1/8 - 1/4 + 5, मतलब 8 1 - 2 प्लस 8 5 जा 40, 41 - 2, 41 - 2, 41 39/8। तो अब मुझे बोलो ये मैक्सिमम क्या है, 39/8 अप्रोक्सीमेटली 5 से कम होगा, तो ये मिनिमा है और ये मैक्सिमा है। तो बोलोगे रेंज कहां से कहां तक आया, 39/8 से 8। अब बोलो ये उससे आसान नहीं है परफेक्ट स्क्वायर से, मुझे खुद बोलो, यस सर, ये परफेक्ट स्क्वायर से कहीं आसान है, ये परफेक्ट स्क्वायर वाले से आसान समय है, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं।
अगर ऊपर वाला समझ में आया है तो, मतलब अगर मैंने स्टार्टिंग में ही तुम्हें कहा था कि मैं तुमको कुछ रटा रहा हूं, अगर वो समझ में आया है तो ठीक है। मतलब मैं नहीं चाहता हूं कि तुम लोग वो परफेक्ट स्क्वायर वाला यूज करो अननेसेसरी ऑब्जेक्टिव का जब एग्जाम दो तो, क्योंकि वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। और यही प्रॉब्लम नहीं है, कई बार तुम अगर वो ट्रिक लगाओगे तो तुम्हें आंसर भी नहीं निकलेगा। क्यूबिक इक्वेशन में तुम वो वाला लॉजिक नहीं लगा सकते हो, क्यूबिक इक्वेशन में तुम्हें यही लॉजिक लगाना होगा। आगे चलूं? हाँ यस सर। सर। Yes, sir. Yes, sir. रेंज निकालना है y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन टू दी पावर 4x का। तो अब इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करूं? क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन टू दी पावर 4x? क्या सब्स्टिट्यूट करूं, कोई बोलेगा? sin square x। साइन स्क्वायर एक्स। समझ में आ रहा है? साइन एक्स से ज्यादा अच्छा है क्योंकि सब स्क्वायर के टर्म में है, तो मैं साइन स्क्वायर एक्स को t ले लेता हूं। तब अगर साइन स्क्वायर एक्स t है तो t कहां से कहां तक? साइन स्क्वायर एक्स 0 से 1। ये अब 0 0 से से 1 1 तक लाई करेगा। 0 से 1 तो हेंस y का जो वैल्यू होगा वो होगा 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर, t का वैल्यू 0 से 1 तक। तो मुझे बोलो dy बाई dt क्या होगा? 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1 प्लस ट्वाइस। क्रिटिकल पॉइंट क्या? dy बाई dx इज इक्वल टू 0, मतलब t इज इक्वल टू हाफ, जो पॉसिबल है। एफ ऑफ टी का वैल्यू क्या निकला? बार बार एक चीज नहीं लिख रहा हूं, एफ ऑफ टी ये निकला है टी स्क्वायर। तुम भी बोर हो जाओगे, मैं डायरेक्टली वैल्यू निकाल रहा हूँ। एंड पॉइंट्स में कहाँ पे? 0 में, 1 में और हाफ में। एफ ऑफ 0 1, एफ ऑफ 1 1 माइनस 1 प्लस 1 1, एफ ऑफ हाफ 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1। तो 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/4। क्या ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है? तो बोलोगे रेंज कहां से कहां तक आया? तो 3/4 से 1। 4 से 1. 4 से 1 तक। गुड। कितना आसान है, सोचो कितना आसान है, बोलो ना। ठीक है, वही अगर अभी मैं तुम लोग को डिफरेंशिएशन का मीनिंग बता दूं, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं बताऊंगा, बताऊंगा जब जरूरत पड़ेगा। मगर यहाँ पे अगर मुझे, ठीक है, यहाँ पे अगर मुझे डिफरेंशिएशन का मीनिंग पता भी चल गया, तब भी सम को सॉल्व करने के लिए तो यही ट्रिक लगाना होगा। तो इसलिए यहाँ पे तो ऐसा है नहीं कि डिफरेंशिएशन के मीनिंग से सम को कुछ आसानी, सम में कुछ आसानी होने वाला है तुम्हारे लिए। तो इसीलिए कभी कभी अपने उस क्यूरियोसिटी को, अच्छी बात है क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए, मगर कभी कभी उस क्यूरियोसिटी को अभी बंद कर दो। हाँ, क्यूरियोसिटी को ट्रिग्नोमेट्री में लगाओ रेदर देन डिफरेंशिएशन में लगाओ, क्योंकि उसमें जब लगाओगे तो उसे समझने में भी तुम्हें टाइम लगेगा। तुम अभी कोई किताब, कैलकुलस का कोई भी किताब उल्टा के देखोगे, पहला चैप्टर लिमिट्स आएगा, लिमिट्स जानते ही नहीं हो, तो कैसे डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग जान पाओगे? और जब तक ज्योमेट्रिकल मीनिंग नहीं जानोगे तब तक कॉन्सेप्चुअल कुछ भी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन है ही ज्योमेट्रिकल। डिफरेंशिएशन का खोज ही इसलिए हुआ था कि ग्राफ को कैसे ड्रॉ करना होता है और कब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, कब फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, कब ऊपर की ओर जाता है, कब नीचे। दो चीज, कैलकुलस का दो पार्ट यूज ही इसलिए हुआ। कर्व कैसे बनाया जाता है, डिफरेंशिएशन, और उस कर्व अंदर का एरिया कितना होता है, उसके लिए इंटीग्रेशन आया। तो ये जो दो चीज है, ये दोनों का बेसिस ही यही है कि एक तैयार हुआ था कि कर्व कैसे ड्रॉ होगा, सेकंड एरिया बाउंडेड कैसे निकाला जाएगा। ये एक से उत्पत्ति डिफरेंशिएशन का हुआ, एक से उत्पत्ति इंटीग्रेशन का हुआ, जिसे दोनों को हम बड़ी डिटेल्स में पढ़ेंगे लेटर ऑन। तो समझ में आया ये वाला टॉपिक? ठीक है, तो चीजों को आसान करता है। तो आज मैं फिर यहीं पे चीजों को छोड़ता हूं। चलो, मुझे अच्छा लगा आज पढ़ा के तुम लोगों को, ठीक है, क्योंकि आज मुझे ऐसा फील हुआ है कि तुम लोग कुछ एक्स्ट्रा सीखे हो। मतलब 4-5 दिन, 4-5 क्लास से वही ट्रिग्नोमेट्री का एक चीज सीख रहे थे, आज कुछ एक्स्ट्रा तुम सीखे हो। आज तुम्हारा नॉलेज लेवल थोड़ा ऊपर गया है कि तुम ग्राफ के साथ डील कर सकते हो। तुम डिफरेंशिएशन भले फिजिकल मीनिंग नहीं जानते हो, मगर डिफरेंशिएशन का यूज तुमने आज देखा कि क्या यूज है उसका। ठीक है, जो चीज मुझे अच्छा लगा। चलो, तो x1 जो ये मैं भेज देता हूँ डॉक्यूमेंट, x1 जो सेंड। चलो ठीक है, निकलते हैं आज। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.